Hi, good morning, guys. Okay, so we have very interesting discussion today. Um, Now this is a pretty basic thing. ये बहुत बेसिक सी चीज है. बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि कई बार ना हमें ये बेसिक सी चीजें पता नहीं होती हैं and इसमें we do a lot of mistakes. So I thought why not cover it today and help you guys because I've covered two aspects already. फर्स्ट रीडिंग द चार्ट्स, सेकंड स्क्रीनिंग योर स्टॉक्स. आज जो हम कवर करेंगे इसको आई वांट टू से दिस इज प्लेसिंग योर ऑर्डर्स. हाउ कैन यू प्लेस योर ऑर्डर्स इन द यू नो इन योर आपका जो भी ब्रोकर है. आइडली मैं सिर्फ जीरोधा दिखाऊंगा आज, बट अज्यूमिंग कि आपके ब्रोकर के पास भी ये फैसिलिटी होंगी जो मैं जीरोधा में दिखा रहा हूँ. ओके, कैन यू ऑल कंफर्म कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं प्लीज वंस. यस यस है ना? ओके, सो कुछ चीजें हैं जैसे ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं. सबसे पहला चीज तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो पावर मैक और एफ रिटेल का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है और वो सेल ऑर्डर है. इफ यू सी नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स. सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर लगाना बता दूं कैसे ऑर्डर लगाना चाहिए आपने. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू बाय, आपको यहाँ पे अगर आप जाएंगे कोई भी, मैंने अपने जो भी मुझे फ्यूचर्स परचेज करने हैं या ऑप्शंस परचेज करने हैं मैंने उनको लिस्ट में डाल रखा है. आई कैन जस्ट सर्च फॉर अ पर्टिकुलर ऑप्शन, जैसे 15,400 पी एंड आई कैन प्रेस प्लस और वो लिस्ट में आ जाएगा. इट विल बी इन द लिस्ट एट द बॉटम एंड दैट्स इट. बस इतना ही करना होता है मुझे. किसी 15,400 पी लिस्ट में नीचे आ गया. नाउ अब अगर मुझे लेट्स से जून का फ्यूचर परचेज करना है, लेट्स से, तो सिंपल चीज है, मैं क्या करूंगा, आई गो टू रेगुलर ऑर्डर. आई कैन यूज मार्केट और लिमिट. नाउ मार्केट में क्या होता है, जो भी हाईएस्ट बिडर है ना, ये देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत छोटा सा दिखेगा. अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया तो जो भी हाईएस्ट ऑफर है, सॉरी, वो ऑफर पे आपका परचेज हो जाएगा. मतलब 15,628 पे परचेज हो जाएगा. अब यहाँ पे तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, सो सिर्फ 3 रुपए का फर्क पड़ा, विच इज एक्चुअली 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 75, दैट इज अबाउट 225 रुपीज का लॉस. केवल 225 रुपए का ही लॉस हुआ इन दिस केस. बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दें तो ये 500 1000 रुपए का भी लॉस हो सकता है. इतना डिफरेंस होता है बिड और ऑफर में. तो मार्केट ऑफर प्लेस करने के पहले अच्छे से समझ ले कि आप जो चीज कर रहे हैं वो सही है और डेप्थ है बायर्स और सेलर्स की. अगर डेप्थ नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी, आपको परचेज करते से ही इमीडिएटली लॉस हो जाएगा. बिकॉज अगर आपको सेल इमीडिएटली सेल भी करना होगा तो भी आपको 3 रुपए लेस में यहाँ पे और कहीं कहीं केसेस में बहुत कम अमाउंट में सेल करना पड़ेगा अगर इमीडिएटली सेल भी करना है. तो माइट एज वेल पुट अ लिमिट ऑर्डर. जैसे ही आप लिमिट डालते हैं, देखो आपको प्राइस डालने का ऑप्शन आ गया और जो हाईएस्ट लिमिट थी या लास्ट ट्रेडेड अमाउंट थी वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई. अब लेट्स से मैं लिमिट ऑर्डर 15,625 डाल देता हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी मुझे मिल जाएगा. सो इट इज ऑलवेज सेफ. अच्छा, ऑब्वियसली रिमेंबर, अगर आप इंट्राडे प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर्स, तो पहले तो चलो चलो ये बाद में आते हैं. लिमिट ऑर्डर आप लोग समझ गए. इज दिस क्लियर? लिमिट इन मार्केट, डज इट मेक सेंस? यस है ना? विल गो थ्रू दिस क्विकली. आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर है तो मुझे प्लीज इमीडिएटली पूछ लीजिएगा. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर है, तो मार्केट हो गया, लिमिट हो गया. तीसरा ऑर्डर है स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस ऑर्डर यूजुअली आप अपने पोजीशन जो बाय की हुई है उसको सेल करने के लिए लगाते हैं. देखिए ये टॉगल स्विच है, यहाँ पे बाय होता है, यहाँ पे सेल होता है. मैं सेल के लिए लगाता हूँ स्टॉप लॉस. मतलब कि अगर प्राइस लेट्स से, ये ट्रिगर प्राइस है, अगर प्राइस लेट्स से 15,620 चली जाती है
तो मेरे फ्यूचर को आप 15,619 में बेच दीजिए। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। क्या मैं इसको 21 कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप देखिए रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस कांट बी लेस देन प्राइस, तो ये हमेशा इससे कम होना चाहिए। मैं 19 कर सकता हूँ, मैं 20 भी कर सकता हूँ, बट 21 नहीं कर सकता। आइडली ये जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस से हमेशा कम होगी जब आप सेल कर रहे हैं, और ये जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस से हमेशा ज्यादा होगी। देखिए, कांट बी हायर देन प्राइस। जब आप बाय कर रहे हैं ये ज्यादा होनी चाहिए। ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सेल कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, पर 15,620 पे आ गया है मार्केट, तो 621 में कैसे बिकेगा? ऑलरेडी प्राइस आपके प्राइस के नीचे गिर चुका है ना। तो लॉजिक ऑफ स्टॉप लॉस प्राइस इज कि यार अब 15,620 से नीचे ही बिकेगा, वो वापस गिर के ऊपर थोड़ा जाएगा। अज्यूमिंग दैट्स व्हाई यू पुट स्टॉप लॉस। और ये सारे ब्रोकर्स भी यही अज्यूम करते हैं कि भाई नीचे वाला, क्योंकि वरना ये फालतू बेकार ही ऑर्डर रहेगा। 620 के अगर ये नीचे चला गया, आपका प्राइस ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा, ट्रिगर होने के बावजूद आपका फ्यूचर सेल नहीं होगा, और लॉस पे लॉस लगता चला जाएगा। दैट्स व्हाई दिस प्राइस शुड ऑलवेज बी लेसर देन ट्रिगर प्राइस। भले ही आप 1 पैसा, 10 पैसा, सॉरी, आप चाहें तो 10 पैसा नीचे रखें, बस 5 पैसा नीचे रख लें तो भी चलेगा, बट होना चाहिए। बट याद रखिएगा, ये प्राइस ऐसी हो कि ट्रिगर होने के बाद ना ये बिक जाए पक्का से। ऐसा नहीं हो कि ये ट्रिगर हो गया और ये प्राइस इतनी हाई थी कि बिका ही नहीं फिर भी। मतलब ऑर्डर तो, सेल ऑर्डर तो लग गया, पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, और ये फिर ये है स्टॉप लॉस मार्केट। हाँ, अब ये बहुत सिंपल है। इसमें आप मार्केट प्राइस में सेल कर देंगे। मतलब अगर मुझे अभी बेचना होगा, तो जैसे 15,620 अगर आ गया ट्रेडेड प्राइस, तो जो भी मार्केट में प्राइस, जो भी मार्केट में पहला बिड ऑफर होगा, सॉरी बिड होगा, वो बिड पे मेरा बिक जाएगा। अब इस केस में मेरे ख्याल से बिड कहाँ तक जाएगा, लेट्स सी। अच्छा, नीचे है ही नहीं। और हाँ, बिकॉज मार्केट नहीं है ना अभी। मार्केट बंद है, तो फिर वो है ही नहीं, वो दिखा नहीं रहा है अपडेटेड। बट एनीवेज, अगर ये 15,620 है, फिर जो भी मार्केट का है, उस केस में आपको पक्का पता है कि मेरा ये फ्यूचर पक्का बिकेगा ही बिकेगा, बिकॉज मार्केट में जाने वाला। कई बार ऐसा होता है, आई एम टेलिंग यू, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, बिकॉज इतनी तेजी से गिरता है इंडेक्स, एट टाइम्स आपने 15,619 डाल रखा है यहाँ पे, 15,619 प्राइस, इसके नीचे गिर गया, ये ऑर्डर आपका सेल ऑर्डर चला भी गया, मार्केट में प्लेस भी हो गया, पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि 620 से सीधा प्राइस आपका 600 चला गया। अभी 19 पे कोई और ट्रेड ही नहीं हुआ, इतना फटाफट 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 गिर गया। तो फिर क्या होता है, ये पड़ा रह गया और आपको लगा कि अपना एग्जीक्यूट हो गया होगा, और इसमें लॉस लग गया। सबसे सेफ, थोड़ा सा लॉस ज्यादा लग सकता है, यस, बट सबसे सेफ है एसएलएफ, स्टॉप लॉस एट मार्केट। कि भाई अगर ये ट्रिगर आ गया तो तुम मार्केट में बेच दो, फिर मुझे और लॉस नहीं लेना, फिर तो बाहर ही होना, मुझे खत्म, फिर मेरा सारा एनालिसिस गलत हो गया है, मुझे अब बाहर ही होना है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स गाइस। अब ऑर्डर्स अगर आप चाहें तो इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, लेट्स पुट द लिमिट ऑर्डर हियर। लेट्स से इंट्राडे मतलब अगर आपने इंट्राडे फ्यूचर बाय किया है, प्लीज नोट करना, अगर आपने गलती से भी इंट्राडे बाय किया है, तो एंड ऑफ द डे, आखिरी आधे घंटे में आपका ब्रोकर अपने आप, अगर आपने सेल नहीं किया है, वो अपने आप इसको सेटल कर देगा, चाहे फिर वो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, कम प्राइस में हो, ज्यादा प्राइस में हो, मार्केट के अमाउंट में वो सेटल कर देगा, खत्म। बिकॉज आपने इंट्राडे बाय किया ना। तो सेफ साइड हमेशा इसको ओवरनाइट बाय किया कीजिए। अब जैसे आप ओवरनाइट करते हैं, आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है कि बाय करते वक्त आपको कितना परसेंटेज लॉस ठीक है, और आपको कितना टारगेट लेना है ना। लेट्स से आपको टारगेट चाहिए, ओके दिस इज अ सेल ऑर्डर, मैं बाय पे लाता जाता हूँ। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो इतना स्टॉप लॉस मेरे पास, लेट्स से मुझे -5% मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, और टारगेट में 5% पे मुझे चले।
तो जैसे ही -5% होगा इससे वो अपने आप बिक जाएगा, या फिर जैसे ही 5% होगा इसके ऊपर अपने आप बिक जाएगा। सो दोनों ऑर्डर वेट करेंगे मार्केट का प्राइस आने तक। जैसे ही अगर ये 5% आ गया तो सीधा ऑर्डर ट्रेड हो जाएगा, अगर ये 5% आ गया तो भी ऑर्डर ट्रेड। नाउ दिस इज अ कवर ऑर्डर, इसको आइडियली कवर ऑर्डर कहा जाता है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आप सीधा सीधा यहीं पे डाल दीजिए, इट इज इनफ फॉर यू। अब यहाँ पे डाल देंगे, और ये देखिए जीटीटी लिखा हुआ है यहाँ पे। जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रेडेड, गुड टिल ट्रेडेड। ये ना, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो सिर्फ उस दिन जिस दिन आपने ऑर्डर डाला उस दिन नहीं, ये जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे या ये ऑर्डर ट्रेड नहीं हो जाता तब तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। अब मेरे पीछे आपको जीटीटी ऑर्डर्स दिखेंगे कुछ, ये देखिए यहाँ पे ना 4 जीटीटी ऑर्डर्स डाले हुए हैं, और यही मैं आपको सुबह समझा रहा था, यही मैं आपको बता रहा था सुबह जब मैं मेरा साथ हो गया, और आई वाज अ लिटिल अनश्योर कि मैं उस समय ट्रेड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने जीटीटी डाल के छोड़ दिए थे, और बाय मिस्टेक मैंने एक गलती कर दी। वो भी मैं समझाऊंगा आपको मैंने गलती क्या करी आज। आई कुड हैव लुक्ड एट द मार्केट एंड आई कुड हैव अर्नड मच मोर। आज का आपने देखा स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया था, सॉरी जस्ट वन सेकेंड। हाँ, स्टॉक कहाँ से कहाँ गया, तो मैं अगर थोड़ा सा ट्रैक करके स्टॉप लॉस को बढ़ाता जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना चाहिए था, अगर लेट्स से ये एक मुझे ये ऑर्डर पे ट्रेड करना है, ठीक है, मुझे इसे सेल करना है ट्राई टरबाइन, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे लिमिट लगा स्टॉप लॉस लगा के मुझे इसको इंक्रीज करना चाहिए था। मैं या एसएलएम कर सकता था, जैसे ही प्राइस इसका जब मैंने परचेज किया था वो क्या था 107, जैसे ही प्राइस इसको 108 हुआ मैं 108 कर सकता, 110 हुआ लेट्स से, मैं 108 कर सकता था। जैसे 112 हुआ मैं 110 कर सकता था। जैसे 115 हुआ मैं 113 कर सकता था, एंड सो ऑन। मैं अपने स्टॉप लॉस के ट्रिगर प्राइस को बढ़ाता चला जाता, ताकि अगर प्राइस गिरा तो इतना प्रॉफिट तो मेरा पक्का है। बस मुझे सिर्फ यही करना था कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए बढ़ाते हुए चले जाना था, और कुछ नहीं करना। दैट्स इट। अगर मैं ये करता हुआ चला जाता तो मेरा काम अपने आप बन जाता। आर यू विद मी गाइस? बट प्लीज याद रखना, मॉर्निंग में स्टॉप लॉस बहुत करीब मत रखना जब मार्केट चालू हो रहा है। डोंट कीप दिस वेरी क्लोज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज हमने ये परचेज किया पावर मैक जब हमने परचेज किया है, अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस 594 है, 5% नीचे है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक 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 हल्का सा झोंका है, वो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर चला गया। अगर बाई चांस मैं इसको 1% कर दूं ना केवल, चलो मैं एडिट करके बताता हूँ आपको इसको तो आप समझेंगे। नाउ दिस, अच्छा ओके, लेट मी एक्चुअली मुझे आपको जीटीटी समझाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले ऑर्डर समझ लेते हैं फिर उसके बाद जीटीटी में आते हैं। लेट्स गो टू दिस फर्स्ट, इसको खत्म कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं जीटीटी में आता हूँ। तो अब आपको कल क्या करना है वो स्टॉक्स के लिए, उसमें वो मैं कवर कर लूंगा, देन कम्स, हाँ ओके, so market orders or cover orders, I think you don't need to do it too much. I think इसमें इंटरडे ओवरनाइट में आपको बता ही दिया, बाय सेल आप समझ गए हैं, स्टॉप लॉस एसएलएम समझ गए हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। सो अब what I can do now is, okay, let me see, वैसे तो आपको एएमओ की जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूँ फिर भी। दिस इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, दिस इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब अगर आपको कल के लिए कोई ऑर्डर अभी से डाल के रखना है, आपको पता है, या फिर मार्केट ओपन होने के पहले 8:59 AM के पहले, सॉरी 9 AM के पहले, मतलब 8:59 AM तक आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं। ये ऑर्डर क्या होगा, जैसे ही मार्केट खोलेगा ये मार्केट में प्लेस हो जाएगा।
अगर आपको लगता है मुझे मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड में बाय करना है, फर्स्ट ट्रेड, दिस कैन बी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, है ना, तो यू कैन प्लेस इट हियर इफ यू वांट, बट मैं कभी यूज नहीं करता। मैं हमेशा मार्केट को देख के ही बाय करता हूँ। मे बी इन फ्यूचर कभी ये काम आएगा मुझे, आई डोंट थिंक किसी और को भी काम आएगा। ऑलवेज यू लुक एट द मार्केट फर्स्ट एंड देन बाय, एंड सो रेगुलर इज डन। ओके, अब जीटीटी देखते हैं। नाउ व्हाट इज जीटीटी? जीटीटी इज एन ऑर्डर which remains good till it gets traded, ठीक है। अब इसमें बाय सेल सब कुछ हो सकता है। मैंने जीटीटी जो लगाया था, मैंने सेल पे लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं बाय ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मैंने सेल पे -5% डाल रखा है। लेट्स से इसको मैं -1% करता हूँ। देखिए प्राइस अपने आप, ट्रिगर प्राइस अपने आप चेंज हो गया, ठीक। -5 करता हूँ, ट्रिगर प्राइस ये आ गया -1। अब ये क्यों -1 नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस? क्या होगा बाय चांस? देखिए वो आपको एग्जिट तो मिलेगा कल, ये तो हम स्ट्रैटेजी में देख चुके हैं, है ना। हम एक बार और देख लेंगे आज क्विकली। मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज भी किया है, थोड़ा बेटर भी किया है, टू बी मोर श्योर, but I will keep testing and I'll keep working on the strategy even better because uh, uh, I think rather than taking फालतू का रिस्क, अगर आप मॉर्निंग ट्रेड्स में यही दो चीजें कर लेंगे, इट इज इनफ, एटलीस्ट दिन का प्रॉफिट तो आपको मिल गया। अच्छा, आज के जो मैंने स्टॉक्स लिखे थे उसमें किसी ने बाय किया है? डिड एनीबडी बाय इन दैट? तो मैं इनको स्पेसिफिकली बात करूं। हाँ, फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल लिया है ना? ओके, चलो फिर एंड इसकी बात थोड़ा करते हैं। पीएसबी भी लिया है। पीएसबी भी लिया है ना? ओके। आज मैंने कहा था मैं पावर में ज्यादा प्रेफर करूंगा, पीएसबी भी ठीक है। देखो एग्जिट तो सब में मिलेगा, एग्जिट तो सब में ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट तो सब में ही होगा। लेट्स टेस्ट दैट टुडे, एक बार और आज टेस्ट करेंगे उसको, और फिर देखते हैं। अब ये से ये देखिए, एफ रिटेल मैंने क्या किया, मैं अगर इसमें बाई चांस मैं 1% पे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस 49.5, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 49.4। क्या होगा अगर जरा सा भी प्राइस नीचे हुआ, जरा सा नीचे हुआ, देखिए 50 पे है, ठीक है, जरा सा नीचे हुआ, 50 पैसा नीचे हुआ, बाय चांस मेरा बिक जाएगा फालतू में लॉस में, जबकि मुझे पता है वो प्रॉफिट में जाने वाला है, फालतू में लॉस में बिक जाएगा। सो डोंट कीप स्टॉप लॉस टू क्लोज इन द मॉर्निंग। अभी के लिए इसको थोड़ा बड़ा ही रखिए, इसको थोड़ा बड़ा ही रखिए, और ये जो ट्रिगर प्राइस है इसको आपके हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। ये टारगेट है कि भाई इतना प्राइस पहुंच जाए तो बेच दो। मैंने 4.1% के आसपास का टारगेट रखा हो, इट कैन बी एनीथिंग। ये सिर्फ मैंने सैंपल रखा हुआ है, ठीक है गाइस, डोंट फॉलो दिस। ये सिर्फ मैंने सैंपल आपको दिखाने के लिए ये ऑर्डर डाल के रखा हुआ है। मैं एनी विच वेज कल सुबह मार्केट को मैं फॉलो ट्रैक करके, इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक करके बेच दूंगा। आई विल नॉट यूज दीज ऑर्डर्स, बट दिस इज एडवांटेज इनका ये है कि बाई चांस आप बिजी भी हो गए, आपने अपना स्टॉप लॉस और ट्रिगर दोनों डाल रखा है। अब ट्रिगर को भले ही आप बहुत हाई मत रखिए, चलिए 2% मिल गया तो भी खुश हैं आप, तो 2% पे रखो। 50 का 51 हो गया तो भी चलेगा, या फिर इफ यू वांट 3% तो 3% कर दो, और यहाँ पे 51 पॉइंट। अच्छा, आप ये प्राइस को सेम भी रख सकते, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। टारगेट में भी सेम किया जा सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप सेल कर रहे हो। प्राइस कैन नेवर बी मोर देन द ट्रिगर प्राइस इन सेल, इट कैन नेवर बी लेस देन द ट्रिगर प्राइस इन बाय, ठीक है। ओके, सो ये मॉडिफाई कर दिया, डन। देखिए हो गया, -5%, 3% इज माई टारगेट, -5% इज माई स्टॉप लॉस। सेम चीज पावर मैक में -5 या +5 का रखा है, बस दैट्स इट। आर यू विद मी गाइस? ये आपको समझा अभी? यस। यूज दिस। और जिनका जीरोधा का अकाउंट नहीं है गाइस, मैंने एक लिंक डाला है, ओपन योर जीरोधा अकाउंट। आई वुड सजेस्ट, इट्स अ नाइस ब्रोकर। अगर और कोई मुझे अच्छा मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट आई थिंक इट इज प्रीटी चीप इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि ये स्टॉक का ट्रेडिंग में आपको कोई चार्ज नहीं करता ब्रोकरेज। एफएनओ का ट्रेडिंग में ये आपको कुछ 20 रुपए चार्ज करता है, 20 रुपीज, एज कम्पेयर टू सम ब्रोकर जैसे एंजल वगैरह ना, जो आपको कुछ दे चार्ज यू परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, जो एंड ऑफ द डे काफी अच्छा ब्रोकरेज हो सकता है, रादर देन 10-20 रुपए चार्ज करना, ठीक है। इनफैक्ट 10-20 रुपए भी काफी होता है। आई एम सर्चिंग फॉर ब्रोकर जो मंथली चार्ज करे, वो उनके लिए अच्छा है जो बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं इन अ डे, ठीक है। इफ आई फाइंड दैट आई टेल यू दैट, बट एज ऑफ नाउ जीरोधा इज डूइंग प्रीटी गुड।
और दूसरा चीज जीरोधा में फैसिलिटीज बहुत सारी हैं व्हेन इट कम्स टू चार्ट। आपके पास ऑप्शन है, आप चार्ट आईक्यू का चार्ट प्ले कर दीजिए, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्ले कर दीजिए। सो अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन जीरोधा। यू विल हैव टू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके एप्स भी बहुत अच्छे हैं। सो सेंटिनल भी अच्छा ऐप है इनका, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सी सेंसिबल कनेक्टेड है, स्ट्रीक भी अच्छा है। स्ट्रीक इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऐप गाइस, सो यूज दोस, ठीक है। ओके, now let's go to baskets. Okay, now what are these baskets? Now sometimes you want to execute two or three options, your futures, your stocks together at times. ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आप ये थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी है। आप नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी मत समझो, मैं को सिर्फ ऑर्डर समझा। लेट्स से मुझे निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है, ठीक है, निफ्टी का जून का फ्यूचर खरीदना है, पर मुझे ये भी अब लेट्स से, हाँ, ये मुझे निफ्टी का जून का फ्यूचर खरीदना है, ये मार्जिन चाहिए अगर मुझे फ्यूचर खरीदना है तो 1,27,480 रुपए के आसपास का मार्जिन चाहिए। पर मुझे इतना मार्जिन नहीं पे करना और मुझे लॉस से भी बचना है कि अगर निफ्टी का फ्यूचर गिरे तो मुझे लॉस ज्यादा ना हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ साथ एक पुट ऑप्शन खरीद लूंगा। मैं मार्केट पे ऐड कर रहा हूँ इसको। देखिए मैंने पुट ऑप्शन को मार्केट पे, अच्छा इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। इफ नॉट इन मार्केट आई कैन गिव अ प्राइस टू इट, लेट्स से 107 रुपए। तो क्या होगा, अगर पर आइडली जब आप ऐसा कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको मार्केट पे ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि आप ये प्राइस उन दोनों का एक साथ ट्रैक नहीं कर पाते। बट एनीवेज वंस, अच्छा ये देखिए ये MIS है, नॉर्मल है, ये गलती हो गया ना, क्योंकि ये इंटरडे सेटल हो जाएगा और वो हमें इंटरडे सेटल नहीं करना है। नाउ लुक एट व्हाट हैपेंस, look at what happens. Suddenly your margin has gone up 1,73,000। जैसे ही मैंने ये डाला मार्जिन ऊपर चला गया। अब अगर मैं इसको इंट्राडे कर दूं तो देखिए क्या होता है। सॉरी, इसको निकाल देते हैं। हाँ अब देखिए इंट्राडे कर देता हूँ तो मार्केट 1,27,000 के मार्जिन मांग रहा है, और अगर मैं ओवरनाइट कर रहा हूँ तो 1,65,000 का मार्जिन मांग रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? इंट्राडे में मार्जिन कम क्यों, ओवरनाइट में मार्जिन ज्यादा क्यों? एनी आइडिया? ओवरनाइट लॉसेस के चांसेस बढ़ जाता है। आई मीन रिस्क रिस्क इज मच हायर ओवरनाइट, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। तो चलो रिस्क कम कर देते हैं, हम लोग हमारा रिस्क कम कर देते हैं, हम लोग एक पुट ऑप्शन ले लेते हैं। द मोमेंट आई बाय अ पुट ऑप्शन, देखिए मार्जिन सीधा घट के 46,000 पे आ गया, 1/4 हो गया। क्योंकि अब मारे अब ब्रोकर को भी समझ में आ गया भाई ने पुट ऑप्शन ले लिया है, अब गिरेगा भी तो पुट ऑप्शन में पैसा बनेगा, ऊपर जाएगा तो फ्यूचर में बनेगा, मतलब इन्होंने अपना रिस्क हेज कर लिया, ठीक है। इन्होंने अब इसको मैं अगर मैं साथ साथ इंट्राडे कर दूं तो ये मेरा मार्जिन और कम हो गया, 36,000 पे आ गया मार्जिन, देखिए, ठीक है। नाउ व्हेन आई वांट टू एग्जीक्यूट आई विल जस्ट प्रेस एग्जीक्यूट और दोनों के दोनों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और मैं जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे इसके बाद मुझे सेल का ऑप्शन आएगा, मैं दोनों ऑर्डर्स को एक साथ सेल भी कर सकता हूँ। अभी तो बाय पे है बट आई कैन सेल इट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट। इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले मैं एक स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, सो आई थिंक यू सी इट हियर। I was testing a strategy of CE and PE, इसको ना स्ट्रैंगल बोलते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स येट, ये स्ट्रैंगल बोलते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था मार्केट का मूवमेंट, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑप्शंस। एनीवेज मैंने अबाउट 15,000 कुछ में ही परचेज किया था, 15,000 कुछ का ही प्राइस है, सो कोई इसका प्राइस फर्क नहीं कुछ नहीं पड़ा। होता है ना, हाँ जी, इसका प्राइस ही उतना होता है, अगर 200 से 75 75 15,000 के आसपास उतना ही होता है। आई मीन इफ यू एक्चुअली हाँ प्ले द बेसिकली ऑप्शन। शुरुआत में क्या था कि सीई का प्राइस कम था, पी का बहुत ज्यादा था, हाँ क्योंकि पी इन द मनी था। हाँ, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, यस।
हाँ, तो अगर जब तक ये मार्केट 15,400, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा, हम्म तो मैंने एक हेज करने के लिए बस सी ले लिया था, हेज करने के लिए, भाई हम्म बाई चांस ऊपर चला जाए तो लॉस ना हो। करेक्ट। अगर मैंने ये नहीं लिया होता तो मेरा पूरा पी का पैसा डूब गया होता। 6 रुपए पे आ गए, देखिए 6 रुपए बस, हम्म। इसका वैल्यू इज जस्ट 6 रुपीज, 480 रुपए बच गया बस केवल, और वहाँ पे जो बढ़ 8,000 रुपए कुछ था, कंसेंसी में बढ़ गया। और वो सारा पैसा सी में आ गया। और अगर मार्केट नीचे जाता तो सी का प्राइस बहुत कम था, उल्ट मुझे उतना जाता। लॉस भी हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। है ना। दिस इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड स्ट्रैंगल। ये एडवांस स्टेजेस में कभी आपको सिखाएंगे, दिस इज अ डिफरेंट लर्निंग, बट हाँ। तो ये बास्केट ऑर्डर है, मैं एग्जीक्यूट दबाऊंगा, दोनों बाय हो जाते हैं, मैं अगर क्लोज करूंगा दोनों क्लोज हो जाते, खत्म हो गया। ये ठीक है। ये हाँ जी। मार्जिन वाली जो चीज़ आपने बताई, इनफैक्ट ये स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है, राइट? स्टॉक फ्यूचर्स में, इंट्राडे। हाँ बिल्कुल, इंट्राडे में तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, देखिए जैसे मतलब जैसे स्टॉक्स पे, नॉट नॉट एफएनओ, क्योंकि अच्छा, मैंने आज स्टॉक्स पे तो मार्जिन, इंट्राडे मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे तो क्योंकि आप देखिए आज मैं आप। जो आज मैं जब ट्राई कर रहा था तो हाँ, इंट्राडे का जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मार्जिन काफ़ी कम बता रहा था। एंड ऑफ कोर्स आप जब इंट्रा क्या नाम है ओवरनाइट करते हैं तो एक्चुअल प्राइस जो भी होती है वो तो मल्टीप्लाई होकर उतना मार्जिन चाहिए होता है। करेक्ट है, बिल्कुल है, चलो ये ट्राई कर लेते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इंट्राडे। नहीं, वो दिखाता है ना नीचे, जैसे यहाँ पे 300 रुपये दिखा रहा है। चलिए 100 शेयर, ये मार्जिन चाहिए मुझे इंट्राडे के लिए, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि अगर मैं ये लूं, पुट ऑप्शन ऐसा, नहीं 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 नहीं, तो स्टॉक्स में ही, स्टॉक्स में ही अगर आप ओवरनाइट करते हो तो एक्चुअल प्राइस चाहिए जो भी वैल्यू आती है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, इंट्राडे चाहिए तो आपको मार्जिन चाहिए, करेक्ट। मार्जिन कम चाहिए इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो इनफैक्ट आई थिंक ये फीचर जैसे जीटीटी है, तो मैं अभी तक दूसरा ब्रोकर यूज़ कर रहा था, रिलायंस सिक्योरिटीज। आज से नहीं, कुछ 12 13 साल 14 साल से पड़ा है मेरे पास। हम्म। ये सब फीचर्स आई थिंक उसमें नहीं है, काफ़ी कम है। सो नाउ आई स्टार्टेड हाँ यूजिंग ज़ेरोधा फॉर लास्ट 6 8 मंथ्स। हाँ, नहीं यू राइट, जीरोधा के फीचर्स नहीं है काफी जगहों पे, नहीं मिलते हैं ये सब, एंड दैट्स व्हाई जीरोधा इज लीडिंग इन द मार्केट ना, ब्रोकरेज में जीरोधा लीड कर रहा इनफैक्ट ये मार्जिन वाला चीज़ भी मुझे कहीं दिखा नहीं वहाँ पे, जब मैं भी कभी भी ट्राई किया था। है। तो अच्छा, नहीं पर इंटरडे मार्जिन का फीचर का तो नोटिस आया था, अभी एक नोटिफिकेशन आया था, अगर आप लोगों को जीरोधा में आया होगा तो, कि इंटरडे के मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ा दिए 75% समथिंग कुछ तो। करेक्ट, इंटरडे मार्जिन बढ़ा दिए गए। So हम्म, how is the margin calculated and all that? That's again a different learning. ना ना वो तो You can actually go here and you can learn also. नहीं। यहाँ पे जाके आप सीख भी सकते हैं वो, बट अगेन डिफरेंट कोर्स, या ठीक है। यस, सो दिस इज राइट, यू आर राइट। एक्चुअली यू नो व्हाट, यू गिव मी एन आइडिया, मुझे बस चेक करना है कि रिलायंस अगर मैं पी डालूं इसमें, आई डोंट थिंक ऐसा होता है, बट आई जस्ट वांट टू चेक। नो, इट डजंट रिड्यूस। मुझे नहीं, लगा कि इसमें भी कम करता है, कि नहीं एफएनओ, करता है। हाँ एफएनओ में नहीं होता है शायद। एंड हाँ, it doesn't, but I'll just try overnight also. Let me try this overnight, क्या उसमें कुछ करता है क्या। आई डोंट थिंक, अच्छा ओवरनाइट में तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज मैं बाय कर लिया तो मुझे पूरा पे करना है, तो कर ही करेक्ट नहीं करेक्ट सकता, करेक्ट। तो राइट। हाँ, नहीं, मुझे ये लगा था पहले। हाँ, बट दिस ऑब्वियसली वर्क्स, दिस विल ऑलवेज वर्क व्हेन यू बाय इंट्राडे, आपका मार्जिन बहुत कम कम मांगेगा। हो जाता है। सो यू कैन एक्चुअली, इफ यू नो आप दिन के एंड में सेल करने ही वाले हो, यू कैन बाय इंट्राडे, आप ज्यादा स्टॉक ले सकते हो, वो यू लेवरेज डोंट कर हैव सकते टू बाय ओवरनाइट। हैं। यस। हाँ जी, केवल कुछ बोल रहा था। नहीं नहीं मैम। अच्छा, तरुण बोल रहा था, सॉरी तरुण बोल नहीं रहा नहीं, था। वही मैं बोल रहा था, लेवरेज कर सकते हैं, आई मीन बड़ा करेक्ट, कैपेसिटी है। दिस इज द लेवरेज पॉइंट। सो हमारे काफी स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, जो हम लोग सुबह लेके रात को बेच देते हैं, तो उसमें पूरा पैसा, जैसे रिलायंस के 100 शेयर लेने हैं तो 2 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, जबकि हम्म। आप 35,000 में 100 शेयर लेके पूरा प्राइस का फायदा उठा के शाम तक बेच भी सकते हो, खत्म हो गया। ठीक है, ओके गाइस, सो इफ दिस इज डन, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट मी, आई नीड टू स्टॉप शेयर अगेन, आई डोंट नो कैसे मैनेज किया जाए, मेरे को स्टॉप शेयर करके, लेट्स गो टू आवर दिस थिंग। चलिए हमारे इस पे जाते हैं, अपने स्कैनर पे जाते हैं। गाइस आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये जो स्कैनर मैंने आपको बना के दिया है, और मैं इसको और बेटर कर रहा हूँ।
स्कैनर ना कोशिश कीजिए कि आप जैसा का जैसा फॉलो कर लें, ठीक है। आई एम मेकिंग इट इवन बेटर, ताकि अब देखिए अब जो मैंने किया है स्कैनर में ना, यू सी 20%, 20%, 19.9% ऐसे मूव वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं। बट खैर ये तो आज के हैं। लेट अस लुक एट एनी पर्टिकुलर डे, गिव मी अ डे, वी विल टेस्ट दो स्टॉक्स वंस मोर। एक बार आपके सामने टेस्ट करता हूं मैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टू द माइंडसेट वाला पार्ट। इनफैक्ट क्विकली आज कैन वाले यू, ही आज वाले कुछ कर सकते हैं। आज वाले तो कल पता चलेगा ना। सो हम बीटीएससी की बात करें ना, बाय टुडे सेल टुमारो, तो नहीं आज वालों को मतलब तो कल पता चलेगा। आज जो अपन ने इंट्राडे के हिसाब से 2-4 कॉल्स लिए थे, उसके ऊपर कुछ एनालाइज करना होता। वो अच्छा, वो अपन बाद में करते हैं। ये मैं फिलहाल आपको स्कैनर बीटीएससी वाला दिखा रहा हूँ, हाँ, तो इसमें कोई डेट अगर आप बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। टेक एनी डेट एंड देन इफ वी हैव टाइम विल गो टू द चार्ट और इंट्राडे का स्टॉक्स को देख सकते हैं। मदरसन सुमी तो आप देखोगे तो पागल ही हो जाओगे, जो मैंने लिखा था। यस। इट वेंट क्रेजी एक्चुअली, और जस्ट व्हेन आई रोट उसके जस्ट आसपास वो फट गया स्टॉक। इनफैक्ट आई डिड अ मिस्टेक टुडे, आई मीन जस्ट फॉर एवरीवन। हाँ नारायण हृदयालय में मैंने एंट्री ली थी एक, बट मैंने डेली चार्ट नहीं फॉलो किया था, सिर्फ 15 मिनट्स का किया था, जहाँ पे डेली चार्ट में काफ़ी कम था, इनफैक्ट हाँ 50 के नीचे था, और हाँ 15 मिनट्स में इट वाज अराउंड 55 प्लस। सो हाँ। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा गड़बड़ हो गया, एंड आई एग्जिटेड आल्सो विद अ स्मॉल लॉस, बट ओके, उसके बाद थोड़ा रियलाइज किया मैंने, मे बी करेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन। नहीं, बढ़िया, बेस्ट है। सी गाइस, आप लोगों ने जब भी मुझे चार्ट्स डाले हैं, पर दैट्स वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज जब भी आप लोगों ने मुझे चार्ट दिए ना, जो तरुण अभी बता रहे हैं, हमेशा पहले ना वीकली चार्ट देख लिया करो। पहले वीकली देखो, फिर डेली देखो, और फिर 15 मिनट देखो। ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर, और कोई ऑर्डर नहीं है और कुछ तरीका भी नहीं है, बिकॉज प्राइस ये मंत्रा है। लेट मी शेयर, I cannot share my whiteboard now maybe, but I wanted to share this with you later. But the mantra is price will always follow longer time duration. मैं मंथली क्यों देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 2-3 महीना होल्ड नहीं करने वाले हो, ये तो पक्का है। सो उतना लंबा ड्यूरेशन का आपको देखने का मतलब नहीं है, बट वीकली कम से कम देखें। वीकली शुड बी गुड, डेली हैज टू बी इन आवर बाय रेंज। डेली को हमारे बाय रेंज में होना ही चाहिए, हमारे आरएसआई के बाय रेंज में होना ही चाहिए, तब 15 मिनट पे जाए, वरना 15 मिनट पे जाइए भी नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? 4000 स्टॉक से यार कोई और मिल जाएगा, एक के पीछे क्यों भागना है? ठीक है, ओके। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन अ फ्यू मिनट्स अगेन गाइस। इसके बारे में अब मुझे वो माइंडसेट के बारे में बात करनी है, कुछ चीजें समझानी है आपको, जो हम वहां पे हम लोग आज कंक्लूड करेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि स्किल सेट होते हुए भी आप देखेंगे काफी ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में नहीं कमाते, दे एक्चुअली एंड अप लूजिंग मनी। और क्यों ऐसा होता है, ये चीजें मुझे आपको समझानी है। चलिए, लेट्स पिक अप अ डे, आई विल पिक अ डे वेयर यू नो वी हैड एवरेज नंबर ऑफ, चलो Jan 20th, when we had average number of stocks. Nelco, can you see Nelco का चार्ट गाइस? क्या आपको नेल्को का चार्ट दिख रहा है? 4 महीने नहीं, 6 महीने, 6 महीने पीछे। You can see Nelco, right? Guys, please confirm yes, no. ये अब Nelco दिख रहा है टैब? अभी दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है ना अभी? हाँ, ओके, परफेक्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं Jan 20th पे जा रहा हूँ। ये 28 हो गया, 25, 21, ये 20th। देखिए ये है Jan 20th, जहाँ पे मेरा कर्सर है। उसके बाद का प्राइस देखिए, आपको बहुत बड़ा एग्जिट मिला है। ये समझ में आ रहा है आपको? मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे दिख जाएगा हमें। ये क्लोजिंग है, और ये हमारा देखिए कितना बड़ा एग्जिट है। मतलब लिटरली अगर क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन हाई लो क्लोज चेंज परसेंटेज वॉल्यूम डेट। तो देखिए 20 Jan, यहाँ पे आपको डेट दिखेगा। जो क्लोजिंग हुआ था 220 पे हुआ था, और जो हाई गया है वो गया है 234 पे, विच इज 14 रुपीज, विच इज अबाउट वेरी क्लोज टू 8%, 7%, चलो 7% रिटर्न बीटीएसटी में गाइस।
7%। नाउ 1% तो मुझे पता है मिलेगा। What I'm trying to test is कि क्या मुझे उससे भी ज्यादा मिल सकता है क्या BTST में। नाउ 7% अगर मिल रहा है, काय को और रिस्क लेना है, मैं क्यों और रिस्क लें। लेट्स लुक एट कोठारी शुगर आल्सो। 28 जैन कहाँ पे हैं हम लोग, ये रहा 18 19 नहीं फेब है, सॉरी 28 जैन 28 जैन। ओके नाउ इसमें आपको कितना मिला, इसमें क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग इज 20.3 और इसमें हाई आपका चला गया था। अगेन आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, आपको 22 तक चला गया। चलो मतलब इसमें आपको मिला ₹1.70, विच इज ऑल्सो बाय द वे 8%। वो भी 8% हो गया। सी 20.3। अब ये चार्ट क्योंकि ऐसा है इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा कि 8% है ये, बट लुक एट, आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्लोजिंग इज 20.3 एंड द हाई इज अबाउट 22.1, 22 मान लेते हैं, विच इज अबाउट 1.7 रुपीज। 20 का 8% इज 1.6 रुपीज। यहाँ पे भी आपको 8% मिल गया। नाउ लुक एट दिस, यूनिवास्तु आप कहाँ पे हैं। 28 जैन लीजिए, 28 जैन क्लोजिंग 39.95, हाई कहाँ तक गया, हाई वेंट अप टू 46 रुपीज, 46.8, चलो 46 मानते हैं, 39 मतलब 40 रुपीज, 6 रुपए मिल गया। अगर आपको 40 रुपए के स्टॉक पे अगर आपको 6 रुपए मिल गया, दैट इज ऑल्सो अबाउट, कितना हो गया, दैट इज अबाउट 15%, इजंट इट। 12 to 15%, yeah. 15% हो गया। 40 रुपए के स्टॉक पे अगर 15% निकाले तो दैट्स हाउ इट्स बिकम 6 रुपीज। 6 रुपए। सी 15% रिटर्न गाइस, जिस रात को आपने होल्ड किया है। सो नाउ वी बिकम इवन बेटर। मतलब इसको ट्रैकर को ना मैंने और अच्छा बना लिया पहले से। अब ये देखिए यहाँ पे क्लोज देखिए 106 है और यहाँ पे हाई कितना गया 109.7। चलो 3 रुपए ही मिला तो 3% हो गया अप्रोक्सीमेटली, 3% मिला। इन दिस केस वी डिड नॉट गेट 8% बट एटलीस्ट 3% मिला। आगे देखें विधि स्पेशलिटी 28 जैन क्लोजिंग इज 138, हाई इज 141। अगेन 3 रुपए 2% के आसपास मिला इसमें आपको। GDL, लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू GDL। GDL कहाँ है, 20 जैन पे हैं हम लोग, हाँ परफेक्ट। 140 पे क्लोज हुआ और हाई कहाँ पे गया 166, 26 रुपए। ओ बॉय 26 रुपए कितना हो गया, 15% से भी ज्यादा हो गया ये। 26 रुपए इज अप्रोक्सीमेटली 20% गाइस। 28 होता है जो 20%, हाँ तो 18% हो गया अप्रोक्सीमेटली, 18% रिटर्न इन दिस स्टॉक। ओके RPG Life, now this is at closing of 405 and this is इसका हाई गया था 431, मतलब 26 रुपए मिला इसमें भी। 26 रुपए मतलब करीबन 8% के आसपास हो गया यहाँ पे भी। किर्लोस्कर इंजन्स कहाँ पे हैं, किर्लोस्कर इंजन्स लेट्स से क्लोजिंग 131, हाई वेंट अप टू 136 व्हिच मींस 6 रुपीस, व्हिच इज अबाउट 4% के आसपास, 4 या 4.5% के आसपास मिला। सो नाउ अगर आप अब आप चेक करेंगे, देखिए एंट्रीज बहुत कम है और ज्यादातर एंट्रीज में आपको रिटर्न मिल जाएगा। सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट 50 एंट्रीज है कौन सी लो कौन सी नहीं लो, कोई भी उठा लो 8-9 में से, 8-9 एंट्रीज ही हैं बस, हमने इनको ऑल स्क्रीन कर दिया है। आर यू विद मी गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ? ठीक है। अच्छा क्या यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहुत सारे तरीके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन ऑल क्रिएट योर ओन स्क्रीनर्स एंड ट्रैकर्स एंड यू कैन ऑल मेक इट परफेक्ट, बट याद रखिएगा मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, देखो नॉलेज ज्ञान आपको कुछ ना कुछ फीस देके ही मिलेगा। फीस क्या होगी, या तो आपका पैसा या तो आपका टाइम, दोनों में से एक चीज आपको मार्केट को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, with that I want to close this also now
नाउ आपका जो पार्ट था जो आप पूछ रहे थे इंट्राडे वाला, लेट्स गो टू दैट एंड देन आई विल गेट इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे व्हिच इज अबाउट ट्रेडर्स माइंडसेट. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yep. ट्रेडिंग व्यू खोलें क्या? आई थिंक बेटर ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होएगा. कौन सा देखें बताइए? मदर सुमी देखें पहले, और जब तक कोई और नाम है तो वो भी बता दीजिए, वो भी देख लेंगे. लुक एट मदर सुमी, व्हाट हैपेंड. आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस, एक्चुअली मैं भी टाइप करने में थोड़ा लेट हो गया आई थिंक, but I was just telling you watch out for mother Sumi and tuck 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 करके there was no stopping this stock. इसका एक्चुअली आज ना रिजल्ट अनाउंस हुआ है स्टॉक का, Yes. और 300% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वृद्धि है. 300%, 298% टू बी एग्जैक्ट. एंड दैट इज व्हाई, और मार्केट बेसिकली मार्केट ना ये सब चीजें पहले से एक्सपेक्ट कर लेता है तो प्राइस पहले ही बढ़ जाती है. इस स्टॉक के केस में मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़ेगा, इसीलिए यू सी सडन जंप इन द प्राइस. कुछ नहीं रोक पाया इसको आज. बीच में बहुत सारे सेलर्स भी आए. दिस वाज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट. ये जो मैं आपको बोला था कि करेक्शन पे एंट्री ले लेना, दिस वाज द करेक्शन. Yes. ये वो करेक्शन था. यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती, जो स्पेशली ऑप्शंस में बाय करते हैं उनको 30 से 40 हजार का प्रॉफिट था, और अगर यहाँ पे एंट्री ली है करीबन करीबन 50,000 से लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता था जो ऑप्शंस में करते हैं. दिस इज वंस इन अ ब्लू मून टाइप ऑफ एंट्री. हाँ, ये एंट्रीज आप हमेशा आपको नहीं मिलेंगी. ये रिजल्ट के सीजन में होती हैं, कभी कभी रिजल्ट सीजन में आता है. और इसका क्लियर कट इंडिकेशन क्या है? लुक एट द वॉल्यूम. कैसे पता चलेगा यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है? लुक एट द वॉल्यूम, सिंपल. यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ये यहाँ पे, ये राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम देखते जाइएगा, ये पार्ट में. लुक एट द वॉल्यूम एंड आई एम मूविंग. कितना वॉल्यूम है? 280,000, 316,000, 918,000. और यहाँ पे सडनली वॉल्यूम क्या हो गया? 6 बिलियन. सडनली अगर इतने सारे लोग बाय करने के लिए आ गए हैं स्टॉक को, स्टॉक फटेगा ही ना. और उसके बाद वॉल्यूम कम नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया. मतलब आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे स्टॉक का, एवरेज से करीबन करीबन 40-50 गुना ज्यादा वॉल्यूम है. लेट मी शो इट. सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू दिस स्टॉक टुमारो? कल क्या होना चाहिए स्टॉक गाइस? टेक अ गैस, कल क्या होगा स्टॉक का? इतना भयंकर वॉल्यूम आपने यहाँ पे देखा था, सीरियस यहाँ पे वॉल्यूम देखा था इतना भयंकर. दिख रहा है आप लोगों को गाइस? आई विल मार्क इट फॉर यू इफ यू कांट सी इट. ये पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ. लुक एट द वॉल्यूम हियर. दिस इज द वॉल्यूम सिमिलर टू दिस वॉल्यूम. व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे? गैप अप खुल गया. गैप अप खुला और ऊपर गया और फिर करेक्ट हो गया, बट उसके बाद कंटिन्यूसली 2 दिन वापस ऊपर गया. नाउ दैट्स व्हाई मदरसन सुमी इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय और ऑप्शन टू बाय एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक्सपायरी में भी अभी काफी टाइम है, तो आपके 3-4-5 दिन है. 3-4-5 दिन में ये एक अच्छा मूवमेंट दे देगा. आर यू विद मी गाइस? सो आई विल कीप ट्रैकिंग दिस स्टॉक ऑन फॉर करेक्शन. अच्छा, अब हमारे आरएसआई को देखते हैं. हमारे आरएसआई भैया क्या बोलते हैं? आरएसआई भैया डेली पे ना 71 पे चले गए हैं ऑलरेडी. कहाँ पे हैं? 73 पे हैं. बट डोंट वरी, द स्टॉक का आरएसआई हैज गॉन टू 84 आल्सो, 86 आल्सो एक्चुअली. सो आरएसआई भैया एकदम बढ़िया पॉजिटिव में है. वॉल्यूम ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई मैं तो भागने वाला हूँ. प्राइस में ऑलरेडी मूवमेंट होने लग गया है. अगर आप ये बोलिंजर बैंड देखते हैं तो इसको बोलिंजर ब्लास्ट बोलते हैं, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस एज को क्रॉस कर जाता है, तो ये स्टॉक बोलिंजर ब्लास्ट भी हो गया है. ये आज की, और ये देखिए ये अर्निंग्स दिखा रहा है ना, ये अर्निंग्स दिखा रहा है. आज अर्निंग्स रिलीज हुई थी. ये आज की तारीख में वाज द, ये आज का जैकपॉट कॉल था. जैसे उस दिन रिलायंस था, आज का जैकपॉट कॉल वाज मदर सुमी. गुड गुड बाय है ना. अगर कर लिया होता तो क्या मस्त प्रॉफिट होता. बट गाइस, इसको टाइम से पकड़ना कि अच्छा ये स्टॉक है जो मेरे को टाइम से पकड़ना है, ये आपको सीखना पड़ेगा. अगेन दिस कैन ईदर कम फ्रॉम एक्सपीरियंस और यू कैन लर्न इट फ्रॉम समबडी. ये किसी से सीखना पड़ेगा. अच्छा ये स्टॉक पकड़ने कैसे आएंगे? ठीक है. अगर आप मूवमेंट देखेंगे ऐसे स्टॉक्स का, यूजुअली द मूवमेंट इज लाइक दिस. ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाते हैं यूजुअली. This is called flat pattern movement. Flat pattern movement. ठीक है.
सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी। तो ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें? जैसे आपने आज ये बताया, ठीक है, एक हफ्ते 10 एक दिन पहले आपने एक बटरफ्लाई बताया था, हाँ जो कि हाँ 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 मतलब आग ही लग गई थी उसमें तो। हाँ 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 हाँ। सो हाउ टू आइडेंटिफाई? वो जो ये जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं हार्मोनिक, इसको बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। सो देर आर ट्रेडर्स जो बड़े बड़े मूव के लिए ही ट्रेड करते हैं, ये होते हैं हार्मोनिक ट्रेडर्स, जो स्टॉक मार्केट में ना काफी पैटर्न्स बनते हैं प्राइस में, और इनको पता है कि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो प्राइस आज नहीं तो कल फटने वाला है। तो आपको वो समझना पड़ेगा कौन सा पैटर्न कब बन रहा है, कैसे बनता है, एंड व्हाई इज इट सो इफेक्टिव। दैट इज द पॉइंट, है ना। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म लर्निंग है। आई होप मैं ये 2 सेशन में सिखा पाता, बट ये सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वो तो है। सी एज ऑफ नाउ, अगर ये नहीं भी है कोई बात, देखो ये कितना परसेंट मूव हुआ आज, 13%। हमने फिर भी 7-8% मूव करने वाले स्टॉक्स तो निकाल ही लिए ना हमारे ट्रैकर में। हाँ, एज ऑफ नाउ इनको यूज कर लीजिए। हाँ, आप लोग चार्टिंग देख पा रहे हैं क्या? आई गेस नहीं। एनीवेज, हाँ, तो हमारे ट्रैकर में भी अगर आपने देखा 5-6-7% मूव करने वाले स्टॉक्स हैं, तो अगर आप चाहें तो ट्रैकर को यूज कर लीजिए, फिलहाल उस पर कमा लीजिए। सी गाइस, नाउ दिस इज ओके, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज अ ट्रेडर जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला चीज, फर्स्ट, लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट विल कम एट अ प्राइस। ये तो बात मान के चलो। नाउ प्राइस कैन बी टाइम और मनी, कुछ भी हो सकता है। अगर आप टाइम दे रहे हैं, आप टेस्ट करते रहते हैं, आप बिना पैसे डाले, आप पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं या वर्चुअल ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, सिर्फ अपने बुक में लिख के रख लिया और परचेज नहीं किया, फिर देखा क्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, स्टॉक कम होता है। या तो आप टाइम डालें, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, या तो आप पैसे डालें। ठीक है। नाउ आई टेल यू माय बैकग्राउंड गाइस। मैंने आपको कहा था मैं एक्चुअली चार्ट अकाउंटेंट हूँ, पर मैंने ना फंडामेंटल्स और क्वांट एनालिसिस में ज्यादा काम किया था। नाउ व्हाट आई एम शोइंग यू इज टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस मैंने थोड़ा लेट सीखा, बट जब सीखा आई पुट अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मैंने लिटरली दिन के 10-10 12-12 घंटे चार्ट्स स्टडी किए हैं लगातार। तब तब ना, अब वो चार्ट्स ना मुझे रीड, मतलब वो मेरे, आई कैन एक्चुअली लिटरली रीड द चार्ट्स लाइक अ बुक। नॉट येट वेरी गुड, देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर आल्सो अमेजिंग। जैसे एक और है एनके करके, एक है, देयर इज वन पर्सन जो ट्रेडिंग करते हैं, he does a good job also। उनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, एंड आई रिस्पेक्ट द मैन फॉर some things जो मैं उनसे भी सीखा हूँ। बट सो यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ट्रैक किया, फॉलो किया, ट्रैक किया, फॉलो किया। ज्यादातर लोग ना इंप्रेशन बनाने के पीछे चले जाते हैं, और वो कोई भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बंदा ना समझ जाता है ये ऐसा क्यों डाल रहा है। बिकॉज जैसे मुझे पता है एक और बंदा था जिसको मैं ट्रैक कर रहा था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जस्ट टू फिगर आउट क्या करते हैं। ही पुट, उन्होंने एक एक स्टॉक का उन्होंने डाला कि भाई ये स्टॉक आप ले लो, ये प्राइस पे ये फटेगा, और मैं वो ले नहीं पाया। बट मैं एंड ऑफ द डे जब चेक कर रहा था, ही पुट द स्टॉक एट 1322, इन्होंने कहा 1350 एंड 1380 का तक का टारगेट है। मैंने वो टाइम देखा, आई कंपेयर द टाइम विद द स्टॉक प्राइस एंड रियलाइज कि जब उन्होंने वो पिक्चर डाला तब तक ऑलरेडी 1350 पहुंच गया, ऑलरेडी पहुंच गया था। सो आई थॉट अरे यार इससे क्या फायदा हो गया था, फिर व्हाट्स द पॉइंट। सो जैसे मदर सुमी में मैं थोड़ा लेट था आज, बट दैट डिड नॉट मीन कि उसके बाद आपको मूवमेंट नहीं मिला, मूवमेंट मिला। रिलायंस में भी जब मैंने लिखा था उसके बाद मूवमेंट आया, इन्फी बी में जब मैंने लिखा था उसके बाद मूवमेंट आया, पहले नहीं। अगर आप टाइम नोट करेंगे मैसेज का और चार्ट में देखेंगे, यू विल सी चार्ट में मूवमेंट बाद में आया है, पहले नहीं। दैट इज व्हाट आई फाउंड आउट। सो बहुत लोग आपको मिलेंगे जो गलत सलाह पे आपको इम्प्रेस कर देंगे, बट सी अंडरस्टैंड, एक खुद की प्रैक्टिस से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खुद की प्रैक्टिस आपको दे करनी ही पड़ेगी। अगर आप टाइम नहीं डालोगे तो आप पैसा डालोगे, तो कहीं ना कहीं लॉस खा के सीखोगे। बट इट इज ऑल्सो ओके। द सेकेंड रूल ऑफ द मार्केट इज लॉस इज द बिगेस्ट टीचर। जितना आपको मैं नहीं सिखा सकता, उतना आपको आपका लॉस सिखाएगा। ये प्लीज याद रखिएगा।
now, but what will happen is, तीसरा चीज, don't give up, focus on learning. शुरुआत में अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया, उससे कोई फायदा नहीं है, उसको यू नो अब नाउ what happens is, चलो I'll give you my example. When I started trading, I had a pretty good liquidity. तो मेरे हाथ में liquidity थी, तो मैं ट्रेड अच्छे अमाउंट से कर सकता था. And I used to be fascinated by trading in indexes, जो actually सबसे advanced level होता है. But I got into index straight away. और मैं बैंक निफ्टी के 40 लॉट पे ट्रेड करता था. Can you imagine 40 lots of bank nifty? There were days जब मैंने 40 लॉट लिया है और 300 पॉइंट मूव कर गया बैंक निफ्टी, 300 पॉइंट्स पॉजिटिव में. मतलब 1000 बैंक निफ्टी लिए हैं मैंने और 300 पॉइंट पॉजिटिव मूव कर गया, मतलब 3 लाख रुपए मैंने 1-2 घंटे में कमा लिया. बट देयर आर ऑल्सो डेज एंड मल्टीपल ऑफ देम जहां पे मैंने 1-1 लाख रुपए गवाए हैं. आई हैव लॉस्ट मनी, 1 लाख, 80,000, 1 लाख ऐसे. दैट्स व्हेन आई रियलाइज, जब तक मेरे को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं सही ट्रेड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मल्टीप्लाइंग द कैपिटल? यू नो व्हाट आई डिड? वो जो 10-15 लाख के कैपिटल के साथ मैं ट्रेड करता था, मैंने उसको 50,000 कर दिया. आई रिड्यूस दैट टू 50,000 रुपीज and I started trading from 50,000 rupees. See, finally what matters, अगर आप देखेंगे मैं जब स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं पॉइंट्स डालता हूँ, मैं लॉट्स नहीं डालता. और काफी लोग जो एक्चुअली फैसिनेटेड हो जाते हैं प्रॉफिट से ना, उनको ये नहीं समझ में आता कि बाबा उसने 10 लाख 50 लाख लगा के 10 पॉइंट का मूव लिया है और सामने वाले ने मतलब उतना ही कमाया है जो सामने वाले ने 1 लाख लगा के 50 पॉइंट का मूव लिया. Are you with me? Do you understand my point? So then you understand कि ट्रेडर कितना अच्छा एक्चुअली कितने पॉइंट्स का मूव सामने वाला कैप्चर कर पाया उस पे. क्योंकि एक बार आपको मूव कैप्चर करना आ गया तो कैपिटल तो आप कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. थिंक अबाउट इट गाइस. अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, सो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड आई डू? Now this is the question for everybody here. Option A, high risk, high return, high risk. Low return, low risk. अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे और कैसे करेंगे? फिर दोनों ही कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एट योर नाउ आप इफ यू हैव टू चूज कि अच्छा हाई रिटर्न हाई रिस्क भी एक इन्वेस्टमेंट मेरे सामने दिख रहा है और एक लो रिटर्न लो रिस्क भी दिख रहा है, क्या करूं मैं? मतलब यू हैव टू बिकम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ ट्रेडर. सी, हाई रिटर्न लो रिस्क, ये अगर ये होता ना अंकुर जी, अगर ये होता ना तो हम सब वही कर रहे होते. आई होप हाई रिटर्न लो रिस्क मिल गया होता था. तो जैसे बैंक निफ्टी है, इट इज हाई रिटर्न हाई रिस्क, ये एक साथ पैसे भी लेके जाएगा और एक साथ पैसे भी देगा. Now you can be a trader who trades in stocks. You can be a trader who trades in stock options. You can be a trader who trades in index options. आप वैसे भी ट्रेडर हो सकते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करता है. सारे टाइप के ट्रेडर का अपना अपना क्वालिटी होता है. What kind of trader do you want to become? बताइए. और कब उस टाइप का ट्रेडर बनना चाहिए? Anything that you feel. आप लोग है ना? Yes. Okay, you can see your chat now. Indexes, okay, which is high risk, high return, okay. बाकी लोग you can unmute and say, कोई प्रॉब्लम नहीं. Index with knowledge, okay. Go ahead guys. बाकी लोग प्लीज आंसर. लास्ट सेशन है हमारा, आज तो आप लोग बात कर सकते हैं. लास्ट सेशन गाइस. हाँ जी, बोलिए.
ओके, सो आई एम अज्यूमिंग बाकी लोगों ने अब तक डिसाइड नहीं किया है, इज दैट करेक्ट? कि अभी हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, करेक्ट? सो सी, इफ यू वांट टू बिकम अ हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेडर, हाँ जी हाँ जी हाँ, ओके ओके, आई नो आपका कॉल है. So if you want to become a high risk high return trader, guys, you need to have a lot of knowledge. बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए आपका मार्केट पे, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. उसके पहले अगर आप मार्केट में एंटर करेंगे ना, प्रीति है कॉल पे, राइट? प्रीति आई थिंक थी यहाँ पे, राइट? प्रीति आप हैं यहाँ पे? हाँ है ना प्रीति? प्रीति आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रहा है. हाँ तो हाँ जी, तो प्रीति, जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे पूछा था कि ये मैं इसमें मैं ये ऑप्शन मैंने लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन था प्रीति, आपको याद है? आई थिंक पहला मेरा जो मैंने आपसे पूछा था दैट वाज LNTFH. LNTFH फर्स्ट, Right. जब मैं स्टार्ट किया था आप वो स्टॉक मैंने आपसे वही पूछा था क्योंकि उसमें मैंने 70,000 का लॉस उठाया था जस्ट Correct. बिकॉज ऑफ अ स्मॉल. उस दिन मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने देखा उसमें मुझे 70,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट आई थॉट इसको कल बेचते हैं और मिलेगा. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट वाज डाउन एंड आई हैड अ बिग लॉस. दिस इज द थिंग अबाउट ऑप्शंस गाइस, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपका बढ़ा लें, उसके बाद ऑप्शंस इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं खराब है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, नॉलेज पे काम कीजिए. और जब तक वो नहीं है तब तक स्टे एट लो रिस्क लो रिटर्न, तब तक वहां पे रहें, स्टॉक्स पे रहें. सी guys, now how should you be in the market? What is a better situation in the market? See, 1% daily या फिर 5% प्रॉफिट और 5% लॉस, कौन सा बेटर सिचुएशन है मार्केट? इज इट 1% डेली और इज इट 5% प्रॉफिट और लॉस? 1% डेली. 100%, कोई डाउट ही नहीं है, इट इज 1% डेली. मतलब ये चीज मैं आपको बार बार बोला हूँ और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यू नीड टू टारगेट 1% या 2% डेली, चलो जो भी है, आपने ये टारगेट करना है. बिकॉज इमेजिन इफ यू अर्निंग 2% ऑल्सो डेली, 5 दिन में ये 10% हो गया और 4 हफ्तों में ये 40% हो गया. एक बार आपने 2 या 3 महीने तक ये कमा लिया, अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म. बिना डर के, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के, इफ यू कैन मेक सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू टेक स्ट्रेस टेंशन? अरे लॉस तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, लॉस, इतना स्ट्रेस का काम क्यों करना है? या सो टिल द टाइम यू हैव नॉलेज इन द मार्केट, you need to target 1% या 2% डेली, that's how you need to operate. हम लोग किस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों हम लोग ऑप्शंस में घुसते हैं? क्योंकि हमें लगता है अरे इसमें तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा. अरे बाबा, जहां बड़ा प्रॉफिट है वहां बड़ा लॉस भी तो है, राइट? और अगर ऑप्शन में जाना ही है, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा ऑप्शन खराब है, मैं खुद ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ. आई टोल्ड यू आई वाज अट्रैक्टेड टू इंडेक्स ऑप्शंस because I could see the movement, I could see the profit potential, but then also तब मुझे समझा ये चीज कि नहीं भाई, नॉलेज के बिना नहीं चलेगा यहाँ. तो ठीक है, तो फिर नॉलेज लो, लर्न, अंडरस्टैंड देम इन एंड आउट, और फिर बिंदास करो यार, फिर जिंदगी भर करो. सी, नॉलेज टेकन वन टाइम will help you for the lifetime, it will always help you. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज आपने याद रखनी है हमेशा, पॉइंट नंबर 6, स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट. स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, इसलिए मेरा यूट्यूब वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा. मैं वापस वो कवर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट स्टॉप लॉस अदरवाइज इज योर बेस्ट फ्रेंड. अगर वो हिट हो गया तो इमोशन साइड में रखो, हिट हो गया, बाहर आना है, खत्म. हिट हो गया तो हो गया, देयर इज नथिंग एल्स यू विल डू नाउ. ठीक है, एटलीस्ट
सी समटाइम्स इट विल आल्सो हैपन, ऐसा भी होगा कुछ बार कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाएगा, इट विल हैपन, बट टेल आई एम गारंटीइंग इट, वो इंस्टेंसेस और दूसरे इंस्टेंसेस जहां पे आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता आपको कितना लॉस हुआ होता, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे नेट नेट आप फायदे में ही निकलोगे, फायदा ही होगा। और फाइनल बात यह है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी मार देगा मार्केट में। सो इवन टुडे मुझे पता है मार्केट का मूवमेंट ऊपर ही जाने वाला है, बट फिर भी मैं परचेज करते से ही एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ, एंड आई जस्ट कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। मैं वो स्टॉप लॉस के अमाउंट को बढ़ाता जाता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मैं बाहर हो जाता हूँ। इसीलिए मुझे पता है, कभी कभी पता है कि 100 पॉइंट का मूवमेंट आने वाला है, पर कभी कभी मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि मार्केट एक बार गिर जाता है नीचे फिर ऊपर जाता है। सो आई रिस्पेक्ट द मार्केट, वो हिट हो गया, मेरे को प्रॉफिट आ गया, अब मैं बाहर हूँ, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब तक मुझे नेक्स्ट एंट्री नहीं मिली, ठीक है। सो स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट अगला चीज कही जी, आप क्या नोट कर लीजिएगा, नेवर चेज द प्राइस। आपने एक सौदा डाला 520 में, प्राइस चला गया 521, आप वेट कर रहे हैं 520 आएगा 520 आएगा, प्राइस चला गया 524, अब आप सोच रहे हो क्या करूं, आपने प्राइस अपना अपना प्राइस जो है आपने 522 कर दिया, अब प्राइस चला गया 526, अब आप सोच रहे हो यार ये क्या हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा, क्या करूं, मेरे हाथ से तो नहीं निकल जाएगा, मेरे हाथ से तो नहीं निकल जाएगा इतना बड़ा, इसको फोमो बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे डेंजरस मेंटालिटी है। लेट्स से प्राइस चला गया 530 और आपका बाय नहीं आया, आपने 528 कर दिया, आपने 528 कर दिया प्राइस को कि भाई 528 में बाय कर लेता हूं। अब क्या हुआ, प्राइस सीधा 530 से 520 आ गया, यहाँ पे नीचे गिरा, या फिर 530 से 528 हुआ, फिर 525 हुआ, फिर 522 और 520 आके रुक गया। अब आपका बाय आ गया 528 में, क्या हो गया, जहां पे आपको प्रॉफिट होना था उस जगह पे क्योंकि आप चेस करते रहे प्राइस को, आपको लॉस हो गया। अगर आपका प्राइस नहीं आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये बाय करते वक्त प्राइस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डाल के छोड़ दो, कभी ना कभी आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया क्या फर्क पड़ता है, मार्केट थोड़ा कल बंद हो जाएगा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी थोड़ा है कि नहीं हमको रोज ही पैसा कमाना ही है और 10% कमाना है और 5% कमाना है, जो भी है। कभी कभी ऐसा होगा जब आपका एंट्रीज नहीं आएंगे, एंट्री नहीं आना लॉस लगने से तो बेटर है ना, बेटर है कि एंट्री ना आए रादर देन दैट कि हमको लॉस लग जाए। सो जब भी आप, और ये सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है जो आपको ना पक्का लॉस में लेके जाएगा ही जाएगा, जहां पे आपको दिखता है कि अच्छा वो भी खरीद रहा है, हाँ हाँ खरीद लो, मुझे नहीं पता क्यों खरीद लो कुछ भी करो, ले लो, दैट विल किल यू इन द मार्केट, बिकॉज वो बंदा अपनी एंट्री के हिसाब से खरीद के बैठ गया, और बाय द टाइम जब आप घुसे अंदर शायद उसने एग्जिट भी कर लिया सामने वाले ने। दैट्स व्हाई मैं इंडेक्स के टिप्स नहीं दे पाता था, बिकॉज मुझे पता है जब तक मैं टाइप करूंगा मुझे शायद एग्जिट मिलने वाला होगा, और आप लोग जब तक देखेंगे आपको तब एंट्री आप ले लोगे। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम, सो नेवर हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर एक बार प्राइस चला गया तो चला गया, फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिनिश्ड। अगर आपने ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो कोई बात, बिकॉज 4000 स्टॉक्स हैं और रोज मार्केट खुलता है, रोज बंद होता है, रोज अपॉर्चुनिटी देता है पैसे बनाने की, ठीक है। देन अगला अगला चीज जिससे आपको भयंकर रूप से बचना है वो है या तो ओवर कॉन्फिडेंस या फियर। कभी कभी हमें क्या लगता है, अरे ये तो पक्का चलेगा ही चलेगा बॉस, मैं बोल रहा हूँ चलना ही है। कभी कभी मार्केट हमें कुछ 2-4 बार प्रॉफिट दे देता है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार कर ही लेंगे,
और उसी समय मार्केट एक बड़ी मार देता है। वही होता है ना, बंदा 10 रुपए कमा के जोड़ रहा होता है और एक ही बार में 100 रुपए मार्केट ले लेता है। कोई पॉइंट नहीं है ओवर कॉन्फिडेंट होने का। ऑन द अदर हैंड फियर कि अरे लॉस तो नहीं हो जाएगा, 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 विल आल्सो किल यू, खत्म कर देगा। अगर आपको इन दोनों से कुछ भी आ रहा है, एनी आइडिया इसका सोल्यूशन क्या है? आई एम श्योर सबको आता है ये। मैं कोई उस दिन ट्रेड मत करो आप। उस दिन, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, कुछ होगा, ट्रेड ही मत करो, दूर हो जाओ। आई गिव यू अ सिंपल सोल्यूशन। आप ऐसे अमाउंट के साथ ट्रेड करें जो जीरो भी होगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मन में तो मान के रखा हुआ है कि ये अमाउंट अब मेरे लिए है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ना, 10 लाख की जगह जब मैं 50,000 पे आ गया, अब वो प्रॉफिट भी होगा तो बहुत ज्यादा, मेरे लिए ऐसा कोई बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट नहीं है, तो मेरे को ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस होने का सवाल नहीं आता। और अगर लॉस भी हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस आप नहीं कर सकते। 50,000 में कितने लॉस कर लेगा मार्केट। तो वो जब मैं 50,000 का अमाउंट कर लिया, अब ना ओवर कॉन्फिडेंस है, अब ना फियर है। लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्लोली एंड स्टडीली व्हाट आई डिड, फिर मैंने 50,000 को 1 लाख कर दिया, 1 लाख को फिर 2 लाख कर दिया, और ऐसे बढ़ाता चला गया। दैट इज व्हाट यू शुड। तब तक जब तक आप लिटरली मैकेनिकली ट्रेड करना नहीं चालू कर देते। मैकेनिकली मतलब आपको पता है, हाँ ये यहाँ से ऊपर गया, एंट्री लेनी है, यहाँ से नीचे गया, एग्जिट कर देना, खत्म। यू नो, RSI मेरा 55 के ऊपर चला गया, डेली भी 55 के ऊपर है, वीकली भी 55 के ऊपर है, ले लो एंट्री, ले लो एंट्री। जैसे ही RSI 55 के नीचे गिरा, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, एग्जिट, खत्म, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। या फिर जैसे ही 70, 75, 80 वॉटेवर डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक पहुंचा, एग्जिट, खत्म, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। मैकेनिकली जब तक आप ट्रेड ना करने लग जाए, जब तक ये मैकेनिकली ना होने लग जाए, तब तक कैपिटल को कम कर लीजिए। वो कैपिटल मत लगाना जो खोने से आपकी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। नेवर पुट द कैपिटल विच विल अफेक्ट योर लाइफ इफ लॉस्ट। कभी ना डालें, प्लीज अंडरस्टैंड ये चीजें। क्योंकि क्या होता है, हमें 2, 4, 5 या 10 दिन प्रॉफिट कमा लेते हैं, हमें लगता है हमें ट्रेडिंग करना आ गया, हम हमने कैपिटल को 5-10 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं और तब जाके मार्केट से बड़ी मार खा लेते हैं। Are you with me? I have been doing this since months। पता नहीं कितने टाइम से मैं करता आ रहा हूँ, और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो मार्केट में बर्बाद हुए। Hundreds of people who have lost lakhs, 40 लाख, 50 लाख, कितना लॉस किया है। और मतलब एक्चुअली 40 लाख 50 लाख लॉस किया है वो तो ठीक है, उनका नेटवर्थ कोई करोड़ों में नहीं था। दे वर सिंपल पीपल हु वर डूइंग जॉब। कहीं ना कहीं मार्केट का एडिक्शन लग गया। दिस इज अनदर थिंग, डोंट गेट एडिक्टेड टू मार्केट। क्या आप आज एडिक्टेड हैं? चेक कीजिए। मतलब आप कोई और काम कर रहे हैं, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, पर फिर भी आपके दिमाग में ये आता है एक बार मार्केट तो देख लूं, एक बार तो प्राइस देख लेता हूँ, एक बार नजर तो मार लूं, क्या हो रहा है वो तो देखूं। if this is the feeling you are getting, अगर ऐसा कोई थॉट आपको आ रहा है, देख तो लेता हूँ क्या चल रहा है, then you are getting addicted to market। देखिए, जिस चीज के बिना आपका काम नहीं चलता उससे आपका एडिक्शन है। मतलब सुबह उठ के अगर चाय चाहिए तो चाय का एडिक्शन है, सुबह उठ के कॉफी चाहिए तो कॉफी का एडिक्शन है ना, पर्टिकुलर टाइप का खाना चाहिए तो खाने का एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। तो मार्केट भी एडिक्शन है, और जब ये एडिक्शन हो जाता है तब ये मार्केट स्टॉक मार्केट नहीं, ये गैम्बलिंग बन जाता है। तब ये गैम्बलिंग बन जाता है, बिकॉज आपका दिमाग ना आपको बोलेगा अरे कुछ तो खरीद, इतना बढ़ रहा है मार्केट, लोग बाग इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम आज क्यों नहीं कमा रहे, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। मेरा कोई स्टडी नहीं किया हुआ है आज, मैं कल बिजी था, कुछ नहीं कर पाया, पर फिर भी मेरा दिमाग बोल रहा है कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। एंड बस वो कुछ तो ले लो में हम लोग गैम्बलिंग करना चालू करते हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, वी लूज आउट ऑन द मनी। गैम्बलिंग में आज तक किसी ने कमाया नहीं है। फाइनली, डोंट टेक रिवेंज ऑन मार्केट। कभी मार्केट से रिवेंज, बदला ना लें। Are you with me guys? बदला मतलब, डोंट टेक रिवेंज ऑन मार्केट मतलब
आज मैंने सुबह एंट्री ली, एंट्री गलत पड़ गई, मार्केट ने 10,000 रुपए ले लिए, मैंने 50,000 रुपए लगाए थे, 10,000 का लॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 50,000 और अपने ब्रोकर के अकाउंट में ऐड करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं डबल एंट्री लूंगा ताकि मेरा 10,000 का आज का प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट हो, तो जो मेरा डेली टारगेट है 10,000 का प्रॉफिट वो पूरा हो जाए, है ना। लेट्स से मेरा डेली टारगेट 10,000 रुपए कमाने हैं मुझे मार्केट से, 10,000 कमाने की जगह लॉस हो गया। अब 50,000 में मुझे पता है 10,000 कमा पाऊंगा शायद, अब तो 40,000 ही बचे, तो शायद 10 भी नहीं कमा पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला बॉस ऐसा नहीं चलेगा, 50,000 और डाल दिए अपने ब्रोकर के अकाउंट में, लाख रुपए से अब ट्रेड कर लिया। अभी तक मेरा स्टडी पे मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, पर क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं नहीं मुझे आज ना लॉस में क्लोज नहीं करना है अपने मार्केट, मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट चाहिए, मुझे कुछ भी आज प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। गाइस, you cannot control the result, let me tell you that. You cannot control the result, you can only control your methods. अपने मेथड को आप बेटर करते चले जाइए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट मेथड यू कैन स्टिल हैव लॉसेस। अभी आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा था, इसको BTST बोलते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको आज बताई ना, बाय टुडे सेल टुमारो, जो अपन ट्रैकर स्क्रीनर देख रहे हैं गाइस, यू नो द स्क्रीनर राइट, जो स्क्रीनर आप लोग देख रहे हैं इसको बाय टुडे सेल टुमारो बोलते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में मैंने चैलेंज दिया है आप लोगों के, महीना भर फॉलो करो और मुझे लॉस करके दिखाओ। एंड येट आई एम टेलिंग यू, महीने में आएंगे कुछ दिन जहां पे लॉस होना पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉसिबल इम्पॉसिबल है, होगा मुझे पता है। बट इफ यू कंसिस्टेंटली फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, क्लोजिंग आवर्स में ही आप ले रहे हो, ओपनिंग आवर्स में या आप प्रॉफिट में आप स्टॉप लॉस लगा के बेच रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रादर, सो प्रॉफिट में निकल रहे हो, इट विल, अगर आप कंपाइल करेंगे तो एंड ऑफ द डे ये आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। आर यू विद मी गाइस? बट फिर भी एक दिन अगर लॉस हो गया इसका मतलब ये नहीं है, या कुछ दिन अगर लॉस हो गया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं यार और डालो और कमाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों में मुझे लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कैपिटल को डबल कर दूंगा ताकि वो लाख भी कवर करूं, ऊपर से लाख रुपए का प्रॉफिट भी करूं। स्टडी के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया, सीखा कुछ नहीं, तो अपने कैपिटल को डबल कर दिया। आर यू विद मी? जब तक आपका एक टेक्निक, कोई भी एक टेक्निक आपको कम से कम 70% टाइम्स, एटलीस्ट 60% टाइम्स, आइडली 70-80% टाइम्स प्रॉफिट ना दे रहा, कम से कम 70 से 80% टाइम्स अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है आपका कोई भी एक मेथड एंट्री लेने का और एग्जिट लेने का, तब तक अपने कैपिटल को बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। आप अज्यूम कर लो कि ये जो कैपिटल है ये मेरी फीस है मार्केट को, अगर वो चाहेगा तो ले भी लेगा। आर यू विद मी? आप समझे मेरा पॉइंट गाइस? प्लीज जस्ट गिव मी, मुझे ना काफी आवाज नहीं है किसी की। हाँ थैंक यू। सो इधर चैट पे लिख लीजिए या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, जब तक यू आर नॉट कॉन्फिडेंटली टेकिंग एंट्री इन एग्जिट, यू नीड टू, जब तक आपका नहीं होता है तब तक डोंट इंक्रीज योर कैपिटल टू मच। ठीक है, आज मदरसन सुमी का एक्चुअली ऑप्शन मैंने कहा था हाई रिस्क ट्रेडर्स जो ले सकते हैं, प्रीति फॉर एग्जांपल करते हैं मुझे पता है, आई थिंक हेमल भी करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, मैं ऑप्शंस में नहीं करता, आई ओनली ट्रेड इन इक्विटीज। नो मैं हाँ अच्छा, हेमल नहीं करते, तो आई थिंक तरुण करते हैं थोड़ा बहुत। प्रीति आई नो आप जो लिख रहे हैं, मैं करती हूँ। आई नो। तो प्रीति के लिए वो मदरसन सुमी था, बिकॉज यू नो व्हाट, वो एक ऑप्शन का लॉट 50,000 का था, बट वो 50,000 पे 30,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था। बट जो नहीं करता है उसको बिल्कुल कोई नहीं, यार दूसरा कमा रहा है कमाने दो, आप अपने हिसाब से कमाओ ना, उसका नसीब है, वो अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है। और अगर आपको करना है वैसा तो पहले सीखो, यू नो व्हाट, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम किसी और को देखते हैं, अरे वो तो ऑप्शन में कमा रहा है मैं ऑप्शन में डाल देता हूँ, वो तो फ्यूचर में कमा रहा है मैं फ्यूचर में डालता हूँ, वो तो इंडेक्स में कमा रहा है मैं इंडेक्स में डालता हूँ। अरे भाई डालना है कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सीख लो, learn, that is the only thing guys. Now finally, today is not a very long session. I want to conclude by telling you all that guys, you are here to make this a long term income. देखिए या तो अब स्टॉक मार्केट है ना, दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में डील करने के, या तो आप स्टॉक मार्केट के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, या आप यू कैन गेट मैरिड टू मार्केट। Now what is flirting?
फ्लर्टिंग इज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग। मैरिज मतलब पति पत्नी। फ्लर्टिंग मतलब क्या? हाँ, जब तक अच्छे हैं, साथ में है, खुशी हो रही है, मजा आ रहा है, करते हैं। जब जब साथ में रह नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। जब तक टाइम पास अच्छा हो रहा है तब तक साथ में है। जैसे ही थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा डायरेक्शन अलग अलग चले गए, हाँ जी नहीं नहीं छोड़ो यार, नहीं करना, साथ में नहीं रहना, खत्म। तो वो फ्लर्टिंग में अगर आप हैं तो यू विल बी वेरी लकी टू मेक सम मनी इन द मार्केट। आप अपने आप को नसीब वाला समझिए कि आपने मार्केट में कुछ पैसे बनाए। Are you with me? क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, मार्केट आपको पीछे से झटका देके निकल जाएगा। दैट इज फ्लर्टिंग। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो सीरियसली मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, और करियर मतलब एटलीस्ट जनरेट अ प्लान बी, मतलब सेकेंडरी इनकम इन द मार्केट, सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, देन कमिट टू इट। फिर कमिट कीजिए। फिर केवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैरिज में ना, शादी में ना, आपको अपनी ड्यूटीज ज्यादा निभानी पड़ती हैं, एक्सपेक्टेशन तो बाद में आती है। भाई अगर लेडीज हैं, आप जैसे, आई एम श्योर सम लेडीज ऑन द कॉल विल से हाँ मुझे घर संभालना पड़ता है, मैन ऑन द कॉल विल से हाँ मुझे शॉप संभालना पड़ता है, और उल्टा भी हो सकता है, लेडीज से मुझे बिजनेस संभालना पड़ता है, वॉट एवर इट इज। या फिर मुझे घर बच्चे संभालने पड़ते हैं, मैन विल से बच्चे संभालने, लेडीज विल से बच्चे संभालने, माँ बाप को संभालना है। मैरिज मतलब, मैरिज इज नॉट मैरिंग टू अ गाय और अ गर्ल, इट इज अ मैरिज ऑफ फैमिलीज ऑल्सो, बिकॉज माई वाइफ का फैमिली इज माई फैमिली नाउ, मेरा फैमिली इज माई वाइफ का फैमिली नाउ। So I need to take care of everybody and everything, which means I need to learn about each person. इनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, इनको कैसे खुश रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों टाइम का खाना मिलना चाहिए, घर में सफाई रहनी चाहिए, ऑल दैट। वहां पे कमिटमेंट आ जाता है। और एक बार आपने कमिटमेंट से शादीशुदा जिंदगी को निभाना चालू कर दिया, देन यू कैन नेवर गो बैक टू फ्लर्टिंग। फिर आप फ्लर्टिंग में कभी वापस नहीं जाओगे, बिकॉज फ्लर्टिंग विल गिव यू वन टाइम हाई। एक 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 या 2 दिन का हाई देगा, हाई, वो एक हाई होता है फ्लर्टिंग वाला। बट मैरिज इज अ कांस्टेंट एंड स्मॉल डोजेस ऑफ प्लेजर। इट्स अ कांस्टेंट बट स्मॉल डोजेस ऑफ हैप्पीनेस। पर वो कंसिस्टेंटली आता रहेगा, फिर वो रुकेगा नहीं। एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट एडिक्टेड टू आफ्टर सम टाइम, कि हाँ यार मुझे ना वो कंसिस्टेंट, और भले ही वो इट इज नॉट वन टाइम हाई, वो हाई, बिकॉज वो हाई तो हमेशा वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। देखिए मदर्स एंड सुमी जैसे स्टॉक आपको रोज नहीं मिल सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो मैं ढूंढ के निकालूंगा, डोंट वरी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, होगा तो आपको भी बताऊंगा। बट ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू बिकम कंसिस्टेंट, यू नीड टू कमिट योरसेल्फ। अगेन, फाइनल एडवाइस टू एवरीबॉडी, लर्न, सीख लीजिए। आप देखिए करोड़ों लोग, आपको पता है लॉकडाउन में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों, नए 1.5 करोड़ लोगों ने ट्रेडिंग करना चालू किया। केवल लॉकडाउन में मार्च 2020 से लेके अभी तक 1.5 करोड़ लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। क्यों? सबको लगता है कि भाई हम आएंगे और पैसे कमा के चले जाएंगे, चलो कहीं और से तो नहीं आ रहे, जॉब से कम आ रहे हैं, बिजनेस तो चल नहीं रहा, तो क्या करें, स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद लेते हैं, वो तो पैसा दे ही देगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? 1.5 करोड़ सारे कमा के जाएंगे? नहीं, 80 to 90% पीपल विल मेक लॉसेस। 80 से 90% लोग लॉस करके जाएंगे, 10 या 20% लोग ही प्रॉफिट करके जाएंगे, और ये वो लोग होंगे who have committed, they are not flirting। ठीक है guys, so be very serious about this। stock market is not, मजाक नहीं है यार, भयंकर सीरियस बिजनेस है ये। be very serious about this, and when you deal any trade that you take, always ask yourself the question, अच्छा ठीक है मैंने बाकी सब क्रॉस चेक कर लिया है ना, this is the trade I want to take। ठीक है guys, so final advice, learn। मैंने ये जो ट्रेनिंग करी थी, मैंने बीच में टिप्स भी दिए थे, my only intention was कि एटलीस्ट लोग जब थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे तो शायद they will focus on learning। but I realized इसका विपरीत हुआ, most people were following only on tips। so that's when I realized नहीं, that is not the idea, because मैं आप लोगों का लॉस नहीं कराना चाहता, कुछ भी हो जाए, आइडली मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो ही ना। And that is when I realized the best way to make people understand is to take some free sessions, and that is what I'm going to do now। I will have one more season 2। if you have somebody जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू करना चाहता है, सीखना चाहता है, refer them to our Telegram channel
From there they can message me personally. मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. आई विल डू वन मोर सीजन ऑफ लर्न एंड अर्न सीजन 2 फॉर अगेन पीपल लाइक यू एंड मी, जिन्होंने नॉलेज कम लिया बट मार्केट में आ गए, अभी कहीं लॉस कर लिया और अब उनको लग रहा है कि यार अब क्या करें, लॉस तो हो गया, पैसे रिकवर कैसे करें. यू नो टुडे आई नो अंबिका जी नहीं है, शी वाज वंस टेलिंग मी मैंने इतना ज्यादा लॉस कर लिया मार्केट में, रिकवर कैसे करें. एंड आई आल्सो टोल्ड हर द सेम थिंग, फोकस ऑन लर्निंग. दैट इज द फीस मार्केट ने ले लिया, चिंता मत करो, जब सीखोगे ना यही फीस को मार्केट आपको ब्याज के साथ वापस कर देगा. मार्केट की गुरु दक्षिणा से इतनी है कि तुम सीखो, और एक बार आपने सीख लिया तो वो पूरा फीस वापस कर देगा विद इंटरेस्ट. बट की फोकस ऑन लर्निंग. ठीक है, विद दैट आई थिंक आई कैन कंक्लूड टुडे. देयर इज एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव? और कोई सवाल है आपके जो आप पूछना चाहते हैं? Today will be our last session of Learn and Earn Season 1. Anything else? कुछ और पूछना चाहते हैं आप? I guess then can I ask? हाँ जी प्रीति. सर मेरे को एक चीज बताइए, जैसे हाँ जी. वी आर अ लर्नर, अंडरस्टूड. आपने बताया कि स्टॉक में RSI देखना है, देन वो हमें 20 SMA पे देखना है, एंड देन वील बाय प्लस Correct. वील मॉनिटर. व्हाट नेक्स्ट? ये हम प्रैक्टिस करते रहेंगे टू बी बाइंग एंड विल बी इंटरेक्टिंग कि हाँ इतना हमें लेके. जैसे आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई टुक SBI इज माय फेवरेट. अभी वो कुछ एक हफ्ते से फेवरेट ज्यादा है, बट आई हाँ. टुक अ रॉन्ग एंट्री. आई टुक अ CE 430, वो भी 3 लॉट ले लिए मैंने, एंड आई अच्छा. टुक एन एंट्री टू अ वेरी हाई रेट. तो 2 दिन से आई वाज एन अ बिग लॉस, बट आई डिडंट बुक इट. बट एक्चुअली वो लॉस आप देख रहे हो कि आपको इतना लॉस हो रहा है. मॉर्निंग ओपन होते ही वो लॉस डबल हो गया मेरा, क्योंकि मॉर्निंग मार्केट नीचे ओपन गिर हुआ गया. था. हाँ. हाँ, देन अगेन जो आपकी स्ट्रेटेजी आई फॉलोड, तो मुझे दिख रहा था कि सारा मार्केट डाउन है बट SBI इज पिकिंग अप, एंड वो उसका वो ये सब कुछ ठीक से चल रहा है. तो आई नो कि एटलीस्ट प्लस नहीं तो आई नॉट बुक द लॉस टुडे. ओके. फाइनली आई जस्ट बुक अ प्रॉफिट ऑफ 1500 एंड आई वाज आउट. चलो बढ़िया. ये हाँ, ये मुझे आज, जैसे आप मुझे कहते थे कि आई वाज नॉट इंटरेक्टिंग, आई वाज जस्ट फॉलोइंग एंड आई वाज जस्ट डूइंग दिस थिंग. बट व्हाट हाँ. नेक्स्ट? मतलब हम इसी को प्रैक्टिस करते रहें कि हम वो स्टॉक लेने से पहले हमें अभी एज इफ वी नीड टू चेक 2 थिंग्स, दैट इज 20 SMA एंड RSI. Correct. Correct. एंड What next is the paid training classes which I'm going to launch in some time. अब ये तो जो आपने सीखा ये तो फ्री क्लासेस में सीखा ना. राइट, I'm मतलब going to अभी launch हमारा paid ट्रैकिंग training इज classes कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं. मैंने तभी आपको सिर्फ स्टॉक समझाया एक्चुअली. कौन सा ऑप्शन का CE लेना चाहिए, कौन सा PE लेना चाहिए, कैसे आप CP साथ में लेके रिस्क को हेज करके बिना किसी टेंशन के कमा सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स. ओपन इंटरेस्ट क्या होता है. अच्छा, अगर लेट्स से किसी ऑप्शन में कॉल बहुत भयंकर लोगों ने बाय कर रखे हैं तो उसका क्या मतलब होता है. किसी ऑप्शन में भयंकर पुट बाय कर रखे हैं तो क्या होता है. आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से SBI में 430 पे बहुत सारे कॉल सेल हुए हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं 430 पे, है ना. इसका क्या मतलब है, स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. ऊपर जाएगा. करेक्ट. व्हाट डू अदर्स फील? हेमल भी तो है. हेमल, क्या लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सर अगर 430 पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो फिर स्टॉक 430 से ऊपर ज्यादा मूवमेंट नहीं लेगी. करेक्ट. एग्जैक्टली. ये जो प्रीति ने बताया वो एकदम नए ट्रेडर का अंडरस्टैंडिंग है. जो हेमल ने बताया वो इंटरमीडिएट ट्रेडर का अंडरस्टैंडिंग है, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस पे कॉल ले ही नहीं पाएगा. यू नो व्हाट हैपेंस. अब इसको कैसे समझे, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, कॉल राइटर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि अब मुझे चेंज करना है, दे क्विकली मूव फ्रॉम 430 to 440. दे स्टार्ट मूविंग. सो कॉल का OI is just a guide, but the stock price can go above that also, और बहुत ऊपर भी जा सकता है, या फिर वो कॉल के प्राइस को टच करके नीचे गिर जाएगा. आप नोट कीजिएगा, टच करके नीचे, दैट बिकम्स योर टारगेट, फर्स्ट टारगेट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि अच्छा ये टच करके नीचे गिरा है तो ये करेक्शन है या मार्केट अब चेंज ही हो गया डायरेक्शन। और पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स यही कर रहा है। जैसे कल 35,100 टच किया और ऊपर आ गया। 35,100 was my target. I had already announced in my other friends का ग्रुप कि मैं 35,100 तक मैं लेके रखूंगा पी, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं बाहर निकला, मार्केट ऊपर आना चालू हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद मुझे सी एंट्री भी मिल गई। इवन टुडे आई पुट स्क्रीनशॉट ऑफ पी एंड सी एंट्री बोथ। आर यू विद मी? तो हाउ डू यू नो ये ऑप्शन, अच्छा ये कॉल ऑप्शन एक्चुअली मार्केट को रोक देगा या नहीं रोकेगा? हाउ डू यू गेट टू नो दैट? इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज, अगर कॉल ज्यादा बिके हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये चीजें सीखनी है प्रीति, ये चीजें सीखनी है। दिस इज एडवांस लेवल एक्चुअली। these are the 3 levels of training which I'm going to take soon as soon as I find time, because एक बार वो चालू कर दिया फिर मैं महीने भर के लिए पूरा ब्लॉक हो जाता हूँ, फिर पूरा महीना ब्लॉक हो जाता है मेरा, and then I cannot do anything else. So एक्चुअली हमें ऑप्शंस में या इंडेक्स में आने के लिए फर्स्ट वी शुड लर्न दैट। पहले हाँ, आपको केवल टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं है, आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी आना चाहिए। और ओपन इंटरेस्ट, इफ यू कैन लर्न द हार्मोनिक ट्रेडिंग, इफ यू कैन लर्न हार्मोनिक, देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। बिकॉज हार्मोनिक अगर आपको एक बार आ गया तो फिर आप मार्केट चाहे कितना ही उछल कूद कर ले, आपको पता है यहाँ से गिरने ही वाला है या फिर यहाँ से उठने ही वाला है। दैट इज हाउ शॉर्ट इज, राइट? तो विल नॉट सी हार्मोनिक या पैटर्न्स जिसको बोलते हैं, पैटर्न्स जो मैं बोल रहा हूँ, हार्मोनिक इज नॉट पैटर्न्स। अगर आप पैटर्न स्टडी कर लें तो वो, एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, यू नो इट इज गारंटीड यहाँ से ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा, मतलब लिटरली यू कैन प्रिडिक्ट इट। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर यू। एंड सी लुक एट एसबीआई टुडे, मैंने ऐसी चार्ट खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना चार्ट गाइस? एसबीआई इज एट 80, सो डेली में इट इज डूइंग प्रीटी ओके। You can see the chart, right, guys? Yes, sir. Yes. हाँ, अगर 15 मिनट में देखें एसबीआई को एक बार, मैं बस एक बार ऐसे खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो व्हाट वुड आई हैव डन अगर मुझे एसबीआई में एंट्री लेनी ही होती है, क्योंकि डेली में तो मुझे एंट्री दिख रही, मैं क्या करता, यहाँ पे एंट्री ले लेता, बिकॉज इट इज कमिंग क्लोजेस्ट टू द 20 SMA, या फिर ये एंट्री सबसे अच्छी होती मेरे लिए। Actually, this is the entry where I would have definitely gotten 20 SMA बीट किया एसबीआई ने। जैसे ही मेरा 20 SMA बीट किया, मुझे पता है यहाँ से एंट्री लेनी। अगर बाय चांस गिरा भी तो 20 SMA के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा छोटा सा लॉस होगा, बट इमेजिन अगर मैंने ये एंट्री ले ली है, लुक एट द प्रॉफिट आई हैव मेड। अगर मैंने ये एंट्री ले ली है, आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ about 6.8 rupees in SBI in one day, in whole 1 day, correct? आज। So प्रीति, आपने कब खरीदा था ऑप्शन? सर ये मैंने 2-3 दिन पहले लिया था, जब जैसे उसने फर्स्ट डे 434 टच किया था, 433 हाई टच किया था फर्स्ट डे, एंड उसके बाद वो डाउन डाउन डाउन, यस दैट वाज द बिग मिस्टेक आई डिड, यस। अच्छा, ये प्रीति है, ये आपका ही नहीं, ये हम सबका एक पता नहीं भगवान हमको एक ऐसे देते हैं, ये खतरनाक स्किल दे देते हैं कि हम हमेशा हाई में ही बाय करते हैं। सर वो क्या है, अगर आप उस स्टॉक से 2-3 बार कमा लेते हो ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये तो मेरी जजमेंट सही है, तो बस वही सब गड़बड़ होके सब गड़बड़ हो जाता है। थैंक गॉड यू हैव द रिस्क एपेटाइट, तो आपने होल्ड कर लिया, वरना कोई और बंदा ना इतना भयंकर लॉस लेके ना निकल जाता। बट ये हमेशा काम नहीं आएगा प्रीति, कभी ना कभी ये आपको मात भी दे सकता है। लुक एट दिस, 12 रुपए एसबीआई ने ऑप्शन के हिसाब से, आई एम श्योर अगर हम 3 लॉट लिए आप 30-40 हजार का लॉस देख रहे। कितना लॉस देख रहे? 15-20 हजार। सर 2 दिन से मैं बहुत लॉस देख रही थी, क्रॉस फिंगर, एंड मतलब दैट इज एक्चुअली द मिस्टेक जो अभी पीछे भी करके आई हैड मेड वेरी प्रॉफिट भी उतना बनाया और लॉसेस भी मैंने उतने ही किए। देन आई स्टॉप्ड एंड आई स्टार्ट लर्निंग, जैसा आपने बोला कि पहले सिर्फ लर्न करो। करेक्ट, परफेक्ट। सो गाइस, इस पे फोकस कीजिए। सी बेसिक लेवल ट्रेनिंग आप अब जो मैंने आपको दिया है उस पे आप बेसिक लेवल ट्रेनिंग वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू रियली वांट टू मेक अ बिग करियर, यू नो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग 1 लाख रुपीज अ डे, 2 लाख रुपीज अ डे, इसके लिए आपको कुछ महीने निकालने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
और सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल अनाउंस इट, आई विल अनाउंस माय पेड कोर्सेज इन सम टाइम। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें, ना भी करें तो भी आई एम स्टिल देयर टू हेल्प यू, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, बट एज आई सेड, कैपिटल उतना ही लगाएं जो चला जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? वी हैव सर फ्यू हेमल मोर यार, मिनट्स। हाँ जी, सर एक स्टॉक आज है ना अपने स्क्रीनर में पॉप हुआ था, हाँ कैन जी, यू जस्ट शो मी? एक है गुजरात इंडस्ट्रियल पावर। ओके। ये मिड डे पॉप हुआ होगा, करेक्ट। ओके। आई डोंट नो, गुजरात आई इंडस्ट्रियल पावर कंपनी। इंडस्ट्री, गुजरात गुजरात पावर है, इंडस्ट्रियल पावर तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा ये है, हाँ GITCL। JPCL, हाँ हाँ हाँ, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, करेक्ट। नाउ इफ यू सी दिस बार, जहाँ पे वॉल्यूम सबसे बड़ा स्काई रॉकेट हुआ है, मतलब हाँ दिस इज, नाउ आई थॉट वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा है एंड इट इज ऑन दैट बॉलिंगर का अपर बैंड करेक्ट, एंड शुड बी गुड टू और ये मेक एन नीचे गिर एंट्री। गया उसके बाद, देन इट वेंट डाउन। अब इसमें करेक्ट। इज देयर अ रॉन्ग एंट्री? इज इट, डिड आई मिस समथिंग लेट मी इन चेक, दिस स्टॉक? लेट मी चेक, एक मिनट। ओके, पहला ही चीज RSI देख लेते हैं। डेली RSI इज एट 56 नाउ, मतलब जब आपने एंट्री लिया होगा तब ये 55 क्रॉस कर रहा होगा या 55 के नीचे होगा। हाँ, 55 के आसपास था वो। हाँ, तो फिर पहला चीज हेमल, जैसे मैंने कहा था, वीकली डेली पहले चेक कर लें कोई भी एंट्री के पहले गाइस। सी, मैंने जो 3 टूल्स दिए उनको हर जगह हेल्प करते रहेंगे। वीकली भी 56 पे ही है अभी भी, ओके। सो वीकली भी 56 पे है, डेली भी अभी अगर मैं एक दिन पहले का देखूं तो 450 पे था, आज का क्लोज के बाद 56 पे पहुंचा है। सो इट इज न्यूट्रल स्टेज, ओके। और अब ये स्टॉक में सडन बाय आया है। सी आई टेल यू व्हाट हैपेंस यहाँ पे। इसने डेली में भी वो 20 RSI को कट किया है, सो आई वाज लाइक हो सकता है। 20 मतलब 20 SMA को ना, करेक्ट, या ये यहाँ पे कट किया। हाँ, दिस कुड बी एन एंट्री, यू आर राइट, दिस कुड बी एन एंट्री। पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो प्रॉफिट में होने चाहिए फिर नहीं, आई 82 पे। बॉट समवेयर लिटिल स्लाइटली हायर, आई थिंक 83। इट्स लाइक 1 और रुपीस का लॉस है इस बार। इट्स नॉट अ हाँ, ह्यूज, बट जस्ट वांटेड टू ठीक है। अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, बट एंट्री मैं नहीं लेता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एंट्री नहीं लेता हेमल, मैं थोड़ा सा रुक जाता। मैं डेली RSI को 55 प्लस जाने देता या 60 प्लस जाने देता, तब एंट्री लेता। यहाँ पे अगर ये देखेंगे ये RSI कहाँ है, दिस इज एट 77। चलो ये देखते हैं कि RSI कहाँ तक गया है स्टॉक का। लुक एट दैट हेमल, आर यू सीइंग द हिस्ट्री नाउ ऑफ RSI? या यू सी, आपने RSI के टॉप पे लिया एकदम। करेक्ट। 15 मिनट्स RSI देख लो, चलो 15 मिनट्स RSI, ये स्टॉक ने हार्डली एक बार बस 15 मिनट RSI जो हमारा है उसको बीट किया। कुछ स्टॉक होते हैं जो 80 प्लस भी चले जाते हैं, बट ये 77.8 के 79 के RSI पे था, 79 का RSI पे लिया है हेमंत। ये स्टॉक को कूल ऑफ होने का टाइम देना ही पड़ेगा आपको, ओके। इसको ठंडा होने का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, तभी लेना चाहिए। इसीलिए मैंने, अगर आप देखें मदरस सुबह भी मैंने लिखा था गाइस, नेक्स्ट करेक्शन दिस विल बी अ गुड बाय। मैं कभी मैं कह रहा वो डोंट चेज द प्राइस, तो प्राइस को चेज करने के चक्कर में गड़बड़ जाता है। और अगर आप करेक्शन का वेट करें तो ये करेक्शन में आपको कहीं ना कहीं शॉक मिल जाएगा। आई स्टिल फील कल आपको इसमें एग्जिट मिल जाएगा, इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। आई स्टिल फील आपको एग्जिट मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, बट यस, अगर ऐसा कोई स्टॉक मिल रहा है जो एक ही कैंडल में इतना बढ़ गया है, आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें फिर एंट्री ले, डोंट वरी, इट विल ब्रेक द हाई। ओके। ठीक है, या थैंक यू। ओके। और क्यों, और कुछ है गाइस, एनीथिंग एल्स? Okay, so if we are done, it was nice talking to all of you, and I hope to see you for next few more days. हम लोग ग्रुप में तो रहेंगे अगले 15-20 दिन, so I'll keep posting whatever I can.
गाइस मुझे आप लोगों से काफी लोगों का फीडबैक अभी भी नहीं मिला है. माय रिक्वेस्ट इज जस्ट गिव मी अ फीडबैक प्लीज. दैट इज ऑल आई वांट फ्रॉम दिस 3 days का सेशन. एंड keep making profits and keep learning. Okay, thank you so much. Take care. Okay. Bye bye guys.